गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का जो टॉपिक है वो है पेरेंटिंग के ऊपर। मतलब हम पेरेंट्स तो बन जाते हैं, पर कभी कभी क्या होती है, हमसे भी गलतियां होती हैं। हम बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों को इरिटेशन होता है, एंगर होता है अंदर से। और उसको जानने के लिए आज का सत्संग है, आज का जो टॉपिक है वो है पेरेंटिंग के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसे हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफेक्ट बने। हर चीज़ में हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम परफेक्ट बनो, पर हम खुद कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो जब हम उन पे ये प्रेशर डालते हैं परफेक्ट बनने का, तभी उनके अंदर एक एंगर आता है, क्रोध आता है उनके अंदर। इसलिए आप टीनेजर्स को देखे थे, कभी वो रिबेल करते हैं, कभी कहते हैं कि अभी मैं करूँगी नहीं, बिल्कुल उल्टे रास्ते पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको प्रेशराइज करते हैं कि परफेक्ट बनो, और हम खुद परफेक्ट नहीं। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि डोंट यूज़ योर मोबाइल, पर हम पूरा दिन मोबाइल पे बैठे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बोलेंगे कि आप ही नहीं कर रहे हो तो हम कैसे करें। हम बच्चों को बोलते हैं सत्संग अटेंड करो, पर अगर हम खुद सत्संग नहीं अटेंड कर रहे हैं तो वो जो देखेंगे वो सीखेंगे। Basically, we force and impose our will on them, not letting them discover themselves. हम उनको स्पेस नहीं देते हैं। So that creates like an anger within them. No? They on the surface they know, कहते रहते हैं तुझे सुनना ही पड़ता है, माँ बाप का सुनना ही है, you must listen to them, you must respect. So one side they have a lot of feelings also for the parents, and they are also told that you must listen, you must obey your parents. कहते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मतलब हम उनके एग्जिस्टेंस को वैल्यू ही नहीं करते। हम बच्चों को हमेशा या तो ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, पर उनके अंदर से आने दो क्या सही है क्या गलत है। हम उनको वो स्पेस ही नहीं देते हैं सोचने का। हम हमेशा मतलब एटमॉस्फेयर भी घर पे क्या होता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टेंटली हम उनको वो ही बता रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसमें वो एक सप्रेशन होता है, वो वांटेड फील नहीं करते हैं। दे डोंट फील लाइक वी आर वांटेड। तो उनको अगर आप स्पेस दोगे, अगर आप उनको वो डिसीजन मेकिंग का पावर दोगे कि नहीं ये रखा है, फ्रूट रखा है यहाँ पे और जंक रखा है, you make the decision what is good. So that's a very important, wonderful point. अथॉरिटी देते हैं कि तुम अपना डिसीजन खुद लो, तो ऑटोमेटिकली वो राइट डिसीजन लेना चालू करेंगे। क्योंकि जंक खा के भी कितना खाएंगे, they know what is good for them and what is not at the end of the day. But give them that decision making. हम क्या सोचते हैं, नहीं बच्चे हैं। जब भी हम उनसे बात भी करते हैं या करेक्ट करते हैं, हम हमेशा सोचते हैं आई एम बिगर, ये छोटा है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है पर मुझे एक्सपीरियंस है। पर क्या हमें रियली इतना एक्सपीरियंस है? जब हम बच्चे थे तब हमारे माता पिता जब हमें करेक्ट करते थे तो एक इरिटेशन होता है, बिकॉज समटाइम्स यू फील यू आर राइट और बच्चों को लगता है वी आर राइट। वो जनरेशन गैप होता है। सो लेट गिव देम दैट फ्रीडम, दैट स्पेस टू टेक देयर ओन डिसीजन। यही डिसीजन आगे चल के उनको अंदर प्रोग्रेस भी करता है कि ये तो स्मॉल चीज़ है, फिर धीरे धीरे वो बड़े डिसीजंस भी लेने के लिए काबिल बनते हैं। पर क्या होता है, हम उनको इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहते। कभी कभी ना माँ का स्वार्थ भी होता है, नो द चाइल्ड शुड आस्क मी, मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो। वो एक अटैचमेंट बहुत फाइन लाइन है बिटवीन अटैचमेंट एंड लव। एक पोजेसिवनेस आता है कि नहीं मेरा बच्चा मेरे से पूछे ये चीज़ कहाँ है, तो वो एक माँ पना बोलते हैं ना कि आई एम द मदर, आई एम बिगर, आई हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू। सो वी डोंट गिव आवर चाइल्ड दैट स्पेस टू इम्प्रूव, स्पेस फॉर ग्रोथ।
और बोलने का भी, जैसे इवन इफ वी वांट टू करेक्ट आवर चाइल्ड, देयर आर टू थिंग्स वी कैन से. Sometimes we say you're always messy, your room is always in a mess, and another way of saying it is I love the way your room, I love it when your room is clean because you are happier when your room is clean. हम सेम चीज बोल रहे हैं बच्चों को, पर बोलने का ढंग कैसे? Yes, actually they want to understand why we want to do that. Because the cleanliness will give you the thought process will be clear enough to decide. But So we these don't- small things we Right, have to and we make don't them explain understand. this to them. We just tell them room साफ करो, room साफ करो. So we're constantly being authoritative कि ये करना है, ये नहीं करना है. So now we have to give them that space कि ठीक है, if your room is clean, तुम better सोचोगे, better पढ़ोगे, you can play more. तो उनको अगर हम ये reasoning Organized. देंगे, then they will, वो अंदर से उनका ग्रोथ होते जाएगा. पर अगर हम हमेशा सोचेंगे आई एम बिगर, आई नो बेटर देन, मैंने ज्यादा दुनिया देखा है, हम बोलते हैं ना बच्चों को, तुम्हें नहीं पता मैंने ज्यादा दुनिया देखा है. Ego. इट इज अ सर्टेन ईगो व्हेन यू बिकम अ मदर. तो वो एक चीज हमें थोड़ा थोड़ा बच्चों को फ्री भी छोड़ना है कि डू एज यू विल. नाउ वी येल एट द चिल्ड्रन, हम बच्चों पे चिल्लाते हैं पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हमसे बहुत अच्छा चले, पर उनका एंगर भी कहीं ना कहीं निकलेगा ना. हम भी गुस्सा होते हैं, कभी कभी हम भी गुस्सा होते हैं, पर जब बच्चे गुस्सा होते हैं हम सबको कंप्लेन करते हैं. वो तब निकालते हैं जब उनकी कैपेबिलिटी आ जाती है. अभी तो छोटे हैं, दे कैन नॉट रीच टू अस. दे विल रिमूव व्हेन दे आर ग्रोन अप, देन दे विल गिव यू बैक. आता है वापस. आता है. और जब इसलिए जब टीनेज आता है ना, तो हम कहते हैं बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं. क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमने अच्छे से, जब वो छोटे थे तभी हमने एक्सप्लेनेशन की तरफ, अभी ज़माना बहुत चेंज हो गया है. पहले टाइम में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, पर अभी जब हम बच्चों के साथ रहते हैं तो वी हैव टू गिव देम अ रीजनिंग कि ये क्यों करना चाहिए, ये क्यों नहीं करना चाहिए, एंड देन लीव द डिसीजन टू देम. Because ultimately they are also soul. They have their own journey. They are their own way of thinking process. So when the more than the children, we parent have to. The God has given us a beautiful thing to nourish them and give them the good thoughts and give them a good life. So this is what the parenting, what we are saying now, कि parenting is not to possess, parenting is not to teach them what we feel is right, to give them the decision making power, Yeah. tell them what is right and wrong, and just like a beautiful loving seeds, how you want to make them a beautiful plant. This is what the So parenting for is that about. we have to be in our state of consciousness. क्या होता है, हम खुद के consciousness में नहीं होते. जब गुस्सा भी करते हैं बच्चों को, तो उनके इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं करते हैं. गुस्सा क्यों करते हैं? मेरा नहीं सुना. And maybe इसमें ego आ माँ-बाप भी जाता है. अब पुराने संस्कार उनके भी रहते हैं. That's what they force them कि हमने ये सीखा है तो तुम भी वही सीखो. तुम भी वही सीखो. पर वो ये नहीं Yeah. समझते कि बहुत चेंज हो गया है, अभी दुनिया काफी चेंज हो गई है. सो वी इम्पोज ऑन आवर चिल्ड्रन. What I We have have been to a be aware. mom, I have realized मेरे को भी बहुत लेट मेच्योरिटी आई. Even then I also used to do the same thing. कि जो चीज़ मुझे लगता था ये राइट है, चाहे वो रॉन्ग करे, पर मुझे स्टबर्नली उसको वो सिखाना होता था. सो धीरे धीरे आई गेन विद सत्संग द मेच्योरिटी कि हाँ दिस इज ऑल रॉन्ग जो हम कर रहे हैं. सत्संग में आखिरी जब गुरु से हमने देखा कि गुरु ने हमको कैसे ट्रीट किया, गुरु ने हमको कैसे स्पेस दिया. तू क्या चाहती है, तू क्या बोलती है ना? गुरु कभी नहीं कभी- इम्पोज नहीं करेगा कि कभी ये भी नहीं, करो, कभी ये भी नहीं नहीं, करो. कभी भी बताएगा ये अच्छा है, ये हाँ. अच्छा नहीं है. हाँ. अभी डिसीजन तुम्हारा है. तुम्हारा तो वैसे ही हमें भी जब बच्चों से बात करना है तो वैसे ही करना है. ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. अभी डिसीजन इज योर्स. The master has faith and trust in us. They know that every individual is divine. Every individual has the power to have that discrimination power. If we are just shown correctly. The thing is, like you said, see, this is such an important topic today, parenting. The future of the generation depends on now, the parenting of now. कल बच्चे का भविष्य जो है, it's very dependent on parenting. It is very important that parents realize today their responsibility and their role. It is not कि भाई हमने मज़ा में बच्चा पैदा किया और अपने ही डिज़ायर्स में, अपने ही अहंकार में रहकर
फिर बच्चे का भविष्य, द होल वर्ल्ड्स फ्यूचर इज बेस्ड ऑन what we are doing with our own child. So the first point, we'll break this up point wise. The first point that you said is very important, कि we must allow the child to be as our master has shown us, कि हम अगर हम में वो बात है, discrimination power है भीतर में, हमारा विवेक जाग सकता है, तो उनका भी, बच्चों का उल्टा, it can be done faster. They are more pure, they are more in tune with that divinity, that innocence is there. It's just what we are feeding as elders. No, even in one of the master's talk it says कि भाई कोई फ्रेग्रेंस नहीं है आजकल के कर्म में, बस इमोशन में आकर तुम बच्चा पैदा करता है. It's just happening, you're totally blinded by your own emotion and desire. And then a child comes, what a responsibility it is. Another life, you have to play a role. I also would like to correct what you said, that I think hope for the best is good, but have zero expectation on the child. Just hope for the best, and the best giving we can give a child is when we make ourselves. अगर हमारा focus, हमारे मैं, you'll come to that point. If we mind ourselves, mind the me within us, जैसे आपने ईगो कहा, अहंकार कहा, अगर वो हमने माइंड किया और नम्र भाव से we bring up the child, also knowing that कभी कभी माता को ना इतना possessiveness होता है कि they don't allow them to have their experiences. They block them from having experiences, but experiences, even wrong experiences, are a blessing. क्योंकि from that experiences they can learn. लेकिन अगर हम हमेशा उनको बचाते रहे, we are doing it with what intention? Attachment, possessiveness. Intention हमारा गलत नहीं है, लेकिन actually हम harm कर रहे हैं. और help be, we don't allow them to think for themselves and awaken their intellectual power. We are always correcting them. No, do this. It should be like this. It should be like that. And that is one point that we must take care of, because it is actually, we think we are doing good, but in truth we are harming the child. और क्या होता है, हम मोह में हम भी बंधे हैं और उनको भी बांध के रखते हैं. Yes. एक बार किसी ने दादाजी से पूछा कि मोह और प्यार में क्या फर्क है. तो ये सच नाइस एग्जांपल कि अगर मोह है तुम्हारे बच्चों से और उनको डायबिटीज है, फॉर इंस्टेंस, मिठाई खा रहा है, आप क्या बोलोगे? अरे बेचारा, ठीक है, एक बाइट खा ले. वो है मोह का डिसीजन. और अगर प्यार है, तुम बच्चे के मुंह से निवाला छीन के भी बोलोगे नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे लिए जहर बराबर है. तो हमारा डिसीजन मेकिंग भी चेंज होता है. जब हम बच्चों से मोह करते हैं ना, तो हमारा डिसीजन अलग होता है, इनफैक्ट हानिकारक होता है. वो गाना आता है ना, बापू सेहत के लिए तुम तो हानिकारक है. वही सिचुएशन है हमारा. जब हम मुंह में फंसते हैं तो एक्चुअली वी आर हार्मिंग द चाइल्ड. कई बार गलतियां छुपाते हैं उनकी. Yes. तो एक पेंसिल चोरी करके आया, कि एक ही पेंसिल तो चोरी करके आया, वही बड़ा होके इतना बड़ा चोर बन गया. तो वो जो करेक्शन टाइम है वो फर्मली भी होना चाहिए, पर उसके साथ में हमारा इंटेंशन इतना प्योर होना चाहिए कि वो सामने वाला जो है उससे सीख पाए. अच्छा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये आप जरा वापस ये स्टोरी बताना कि एक, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट. मतलब मोह में हम लोग, हाँ, मोह में गाइडेंस बहुत जरूरी है कि हम कैसे उनको करेक्टली गाइड करें, और राइट समय पे स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है, बट क्लैरिटी होना चाहिए हमारे भीतर में. वो अथॉरिटी कहाँ से आ रहा है, उसके फायदा से या मोह से आ रहा है, तो मुझे अपना रोल सही ढंग में निभाना है, इन अ वे ऑफ राइचियसनेस. ये जो बात आपने कहा, ये रियलिटी है. आजकल के बच्चे में मोह में आकर माता अपने बच्चे को बचाता है. इट्स ओके टू स्टील, नोबडी नोज, इट्स ओनली अ स्मॉल थिंग. फिर बच्चा क्या समझता है, ठीक है, मेरे मम्मी को मालूम है,
फिर आगे जाके चोरी भी करता है, उसके माँ को मालूम नहीं पड़ता है, और आगे आगे जाकर इतना बड़ा हो जाता है कि ये फंस जाता है. So where it could and should have been stopped, so that awareness should be there in the parent. That's why a parent should have first duty is for him to work on himself. Clarity अगर नहीं होगा तो वही संस्कार, वही हैबिट्स, वही थॉट पैटर्न भी बच्चे में आते हैं. Why I'm saying this, दीदी, जो आपने कहा ये मोह में आकर पेरेंट्स को रॉन्ग एसोसिएशन में हो जाते हैं बच्चे, या वो भी पेरेंट्स छुपा लेते हैं कि हमारी बदनामी नहीं हो, इसके लिए तो वो आगे चल के कितनी बैड हैबिट्स में बदल जाते हैं. और अगर बच्चा बाप से डरता है तो माँ बाप से भी झूठ हाँ, बोलेगी, हाँ. झूठ बोले, तो वो बच्चे को एक कॉन्फिडेंस आ हाँ. जाता है. और उसमें It's क्या okay. है, दोनों में भी सिमिलरिटी होनी चाहिए, कैसे बच्चे को पालेगा. That is very important. जब हमारा when we were born, तभी मम्मी पापा ने डिसाइड किया था कि अगर पापा चिल्ला रहे हैं तो मम हैज टू कीप क्वाइट. अगर उनको करेक्ट भी करना है तो रूम में करेक्ट करते हैं, या अगर मम्मी को चिल्लाना है किसी भी बात पे, ऐसे नहीं कि पापा उस टाइम पे हमारा साइड ले, क्योंकि क्या होता है बच्चों को फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, नो ही इज ऑन माई साइड और शी इज ऑन माई साइड. नहीं, वो एक बैलेंस एज अ पेरेंट यू हैव टू क्रिएट दैट अंडरस्टैंडिंग. नहीं ये मेरा बेटा है, इसको चिल्ला नहीं सकता है, कैसा ईगो में वो डिफेंस. पहले तो इतना होता था, ग्रैंड पेरेंट्स पोते पोतियों को बचाते थे, हाँ, आज तक भी होता है. आज तक भी होता है, पर आजकल के जो कपल्स हैं वो भी एजुकेटेड भी हो गए हैं और फर्म भी हो गए कि यू डोंट इंटरफेयर, है ना. तो वो अभी चेंज हो रहा है, लेकिन पहले के दादा दादी, नाना नानी बहुत बच्चों को बिगाड़ते थे. और फिर पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि अगर पेरेंट्स हाँ. मना कर रहे हैं तो वो हाँ. दादा दादी के पास जाते थे. और फिर वो लिहाज से, शर्म से, मर्यादा से उनको कुछ बोल नहीं सकते. तो एक मध्यम मार्ग, एज अ पेरेंट यू हैव टू टेक द मिडिल पाथ. यू कांट बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टॉप योर चाइल्ड ऑल्सो, एंड यू कांट बी वेरी लीनियंट कि ठीक है जाओ करो सब करो. नहीं, एक मध्यम मार्ग. अगर आप गिटार लो और गिटार को बहुत मतलब उसकी स्ट्रिंग्स को बहुत टाइट करो तो गाना नहीं बजेगा, बहुत लूज भी करो तो स्ट्रिंग्स टूट जाएंगे. तो एक मध्यम अगर मध्यम में है ट्यूनिंग उसका तो ही स्वर निकलेगा. तो वैसे ही एज अ पेरेंट यू हैव टू नो व्हेन टू कंट्रोल एंड व्हेन टू लेट लूज. वी कैन नॉट बी कंट्रोलिंग ऑल द टाइम. ठीक है, यू डोंट वांट योर चाइल्ड टू गो आउट. सपोज एज अ पेरेंट हमें लगता है कि नहीं पार्टी करना रॉन्ग है या ड्रिंकिंग करना रॉन्ग है, बट सब कर रहे हैं तो ठीक है, आप बच्चों को बोलो कम यहाँ पे ड्रिंक ले आओ, मेरे साथ पियो. तो उनका वो जो क्यूरियोसिटी है उसको भी हम हैंडल कर रहे हैं, और बाहर वो क्यूरियोसिटी की वजह से भटक भी नहीं रहा. तो यू हैव टू हैंडल इट वेरी डिप्लोमेटिकली. पेरेंट इज अ वेरी बिग रोल. यू कैन नॉट से नहीं पार्टी भी नहीं करो, ड्रिंक भी नहीं करो, पूरा दिन घर बैठो. नेचुरली बच्चा सप्रेस होगा, नेचुरली इज गोइंग टू हाइड फ्रॉम. पर अच्छे से अगर बैलेंस करोगे कि ठीक है पार्टी पे भी नहीं जाओ, बट इफ यू वांट टू ड्रिंक यू ट्राई इट विथ मी, तो वो एक फ्रीडम भी दो बच्चों को कि वो ट्राई भी करे, क्यूरियोसिटी की वजह से गलत कंपनी में भी नहीं जाए. और एज अ पेरेंट अगर हम सत्संग सुन रहे हैं, हम जाके उन सत्संग के पॉइंट्स को बच्चों को बताएं अलग अलग तरीके से. अगर हम उनको बोलेंगे ना सत्संग पे आओ सत्संग पे आओ सत्संग पे आओ, बच्चे भागेंगे, सत्संग से भागेंगे. बट जो हम यहाँ सुनते हैं, अगर हमें कुछ लगता है कि ये पॉइंट अच्छा है, जाके उनको घर पे बताओ आज पता है मैंने ये सुना सत्संग. तो सत्संग का भी बीज डालना बच्चों में बहुत जरूरी है. भले वो सुने ना सुने कुछ भी करे, बट हमारा ड्यूटी एज अ पेरेंट इफ वी आर लिसनिंग टू सत्संग, ये जो संस्कार हमें मिले हैं उनके अंदर डालना बहुत जरूरी है. वैल्यू सिस्टम बहुत जरूरी है. वैल्यू क्योंकि उनका value system. Just read, we have written few points and we'll read it in English and you all can discuss it in Hindi, like Vinny will read it in English and we can discuss it in Hindi. Yeah, go with the one that we that one. Yes. Minds of children are like blank pure white pages. They are sensitive to atmosphere. We must be aware of this.
बच्चों का जो माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक है, प्योर है, तो जो हम उनको सिखाएं, उनका ग्रास्पिंग पावर इतना तेज़ है। मेरी एक फ्रेंड है जो साइकोलॉजी सीख रही है, और उसने कहा कि एक बच्चा अप टू द एज ऑफ 5 दे कैन लर्न 10 लैंग्वेजेस लाइक फ्लुएंटली, वेरी फ्लुएंटली 10 लैंग्वेजेस। तो उनका ग्रास्पिंग पावर इतना तेज़ है। तो हम क्या डाल रहे हैं बच्चों में? हम घर पे फाइट कर रहे हैं तो वो फाइट सीखेंगे। हम मेड से कैसे बिहेव कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो वही सीखेंगे। If we are shouting, they will shout. If we are disrespecting, they will disrespect. This is the base time, root time to Root nourish time. them. हाँ, एक जन प्रेग्नेंट थी, नहीं प्रेग्नेंट नहीं थी, उसका बच्चा 3 साल का था। तो उसने बोला कि जब बच्चा बड़ा हुआ, बोला कि मैं सत्संग पे ना जब 3 साल का था तभी आया। तो दादाजी ने कहा यू वर स्टिल 3 years and 9 months लेट। तो परवरिश जो चालू होती है पेट से चालू होती है। हम सोचते हैं ना बच्चा बड़ा हो जाए फिर अपने आप समझेगा, या बड़ा हो जाए देन आई विल एक्सप्लेन, देन इट्स टू लेट। जो पहले के ऋषि मुनि थे जो कि गृहस्थ आश्रम में थे, तो वो लोग जब भी कंसीव भी करते थे तो उसके पहले इतने उनके पूजा पाठ मंत्र और अपने को शुद्ध करना, वो टाइम देखना, वो सब प्लान करके, वो जैसे बच्चा जो है बुद्धिमान भी हो, सात्विक भी हो, होशियार भी हो, सब गुण संपन्न हो, उसके लिए वो कितनी प्लान करते थे। आजकल के ऐसे तरह नहीं है। तभी अभी गर्भधारण जो अभी शुरू हुआ है, अभी काफी लोग इसमें आ रहे हैं जो इंटेलेक्चुअल है कि गर्भधारण के टाइम पर उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या पूजा पाठ किस तरह से मतलब उनका होना चाहिए, रूटीन कैसा होना चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, वो सब अभी शुरू हुआ है। एक वैदिक साइंस है जैसे हाँ। अभी जस्ट रिसेंटली शादी थी घर में, तो एक रिलेटिव को बच्चा हुआ, तो उन्होंने प्लानिंग की थी हस्बैंड वाइफ ने कि हमें बच्चे में चाचा से ये क्वालिटी चाहिए, मामा से ये, तो हर एक क्वालिटी चूज किया। बच्चे का कंसीव होने का टाइम उन्होंने चूज किया, पैदा होने का टाइम भी उन्होंने चूज किया कि बच्चा पहले 5 ऐसे बजे होता पैदा था, ऋषि मुनि लोग इसी तरह से करते थे। और जैसे जैसे उन्होंने सोचा कि बच्चा 5 बजे पैदा हो, 6 बजे हमारे हाथ में आए, ट्विंस होने चाहिए, इसके अंदर ये क्वालिटी, इसके अंदर ये क्वालिटी, एग्जैक्टली वही हुआ। मतलब हमारे सोच में एज अ पेरेंट यू हैव अ लॉट ऑफ पावर ऑफ संकल्प। बोलते हैं ना माँ का संकल्प बहुत तेज होता है, और अगर बच्चा दूर भी हो, एक कनेक्शन है माँ के साथ। अगर बच्चा दूर भी हो और कुछ हो रहा है बच्चे को, माँ को पता चल रहा है, वो एक इंट्यूशन आता है। वो प्योरिटी पे है कि नहीं प्योरिटी। राइट, वो प्योरिटी पे भी है। वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। हमें खुद को प्योर करना है, खुद को कॉन्शियस करना है, हमारे खुद के हमारी conscious को चेतना awaken करना है। जितनी ऊंची होगी उतना अपना रिजल्ट अच्छा है। और संकल्प सृष्टि भी बढ़ेगी। जैसे हमारे बच्चे अगर गलत राह पे हैं, तो माँ का संकल्प ऐसे होना चाहिए, और वो खुद इतनी प्योर होनी चाहिए कि उनके संकल्प से ही बच्चा ठीक हो जाए। Their present security lies in the atmosphere which we elders create. Therefore, we need to be conscious of our words and our actions. Their present security lies in the atmosphere which we as elders create. Therefore, we need to be conscious of our words and our actions. So basically, if we're not loving them at home, वो बाहर जाके प्यार ढूंढेंगे। अगर उनको घर पे कुछ मिल नहीं रहा है तो वो नेचुरली बाहर ढूंढेगा बच्चा। माना प्यार, और अगर एटमॉस्फेयर नहीं, सपोर्ट इट इज मस्ट, या अगर ठीक नहीं है वातावरण, और माता पिता से उनके बीच में अगर हार्मनी न हो, और उनसे अगर प्यार न मिले, तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक स्कार क्रिएट होता है इन द चाइल्ड। क्योंकि उसका एक ही तमन्ना है, एक ही प्रार्थना है। जब बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं झगड़ा करते हुए, या सेल्फिशनेस देखते हैं बचपन में ही, तो it is a very ugly atmosphere they are growing in. So we have to be very, very careful what degree of selfishness we are portraying with the child. झगड़ा भी
ऐसे ऐसे कपल्स मैंने देखे हैं जो एकदम कॉन्शियस है. यू यूज द राइट वर्ड. कॉन्शियस इज टू बी कॉन्शियस not only of your own actions, so that the child, you are aware of the child's feeling, how you care about it. ये natural care होना चाहिए. Selfishness में there is no care. मोह में आते हैं, unconsciously we come into, फिर वो fear भी आता है हृदय में, तो वो fear से हम पालन माना we bring them up. So coming back to atmosphere, it is very important that there should be harmony first between husband and wife. That's why before marriage also the saint used to say, marry yourself before you marry another. तुमने अपने आप को जाना ही नहीं, मन का गुलाम होके ऐसे ही blindly you jump into something and out of emotion you based a relation. They don't last. Today ये last नहीं होता है attraction और ये emotional attachment. फिर emotional can be positive also, negative also. There is also like a, but when a child is witnessing, जब एक छोटा बच्चा ये सब देखता है तो उसको बहुत disturbance आ जाता है. फिर उसका consequences जो है आगे जाके वो इतना बुरा होता है, उसको ही हार्म होता है बच्चे को. So he harms himself at the later stage. Maybe that will come later on. Sorry. One more thing that parents do is jealousy. वो क्या करते हैं, हमेशा कंपेयर करेंगे अपने Yes. बच्चों को. मेरी देवरानी का बेटा 98 ले आया, मेरा बच्चा क्यों नहीं ले आया? They constantly keep putting it in the child's head. भले अभी joint families तो नहीं है, पर फिर भी वो कंपेयर करते हैं. या तो वो बच्चों के फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करेंगे, या फिर रिलेटिव्स के बच्चों के साथ. तो वो अगर जेलस है, वो अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? इफ दैट इज द नेचर ऑफ योर मदर, यू ऑटोमेटिकली ट्रांसफरिंग दैट टू योर चाइल्ड. तो पहले अपने आप पे वर्क करो कि एम आई जेलस, एम आई कंपेयरिंग माई सेल्फ, एम आई डूइंग कॉम्पिटिशन. मटीरियलिस्टिक बहुत बना देते हैं. हाँ, कि एवरीथिंग हैज टू बी, ठीक है, अच्छा पढ़ो तो मिलेगा, अच्छा करो तो, बट दे आर नॉट सेइंग यू बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग. वो तो भूल ही रहे हैं. क्यों? क्योंकि मेन ये है कि तुम ये बनो, जॉब करो, ये करो, वो करो. सब पेरेंट्स का वो ही है कि ठीक है, ये क्लासेस ज्वाइन करो, डांस क्लास ज्वाइन करो, स्केटिंग क्लास ज्वाइन करो. 100 क्लासेस. अभी समर हॉलीडेज चालू है ना, समर कैंप पे डालेंगे, इधर डालेंगे, उधर. So that they are free from the children. दे आर फ्री, उनको टाइम मिलेगा. बट वेयर आर यू टीचिंग द चाइल्ड टू बी अ नाइस ह्यूमन बीइंग? वो तो गुम ही हो गया. तो नेचुरली व्हेन दे ग्रो अप, उनके संस्कार, वो फाउंडेशन है ही नहीं, तो वो कैसे अच्छे ह्यूमन बीइंग बने? We have to come back also to root and step by step. It can get very confusing if we just target one point and then one point and then one point. But we have to target what is the root, what is the solution. So we should come to the solution after you read. Then let's discuss about the solution. What is it today that we have said for parenting? What can parents do at this moment? ठीक है, सब बात सही है, selfishness है, बच्चे हार्म हो रहे हैं. Yeah, so we'll come to the root. Coming to the root is very important. Highlighting the root and finding a solution. Yeah. These are all examples. So a parent knows, they are aware of what they are doing wrong. Yes. That is why these examples. Once they are aware, then they will get the root of. Yeah. Okay, I have jealousy in me. That's why it's on my child. So first we discuss the problem, and then, like you said, the solution. Okay. We elders act unconsciously under the influence of selfishness. Me, mine, myself. All our habits are being watched and absorbed unconsciously by the children. They develop similar thinking patterns or habits. जो अभी discuss हुआ कि if you're jealous, your child will automatically be jealous. If you are full of अहंकार, automatically child में भी वही गुण आएंगे और वो backfire करेगा. Now today if you shout at the maid, the child will turn around and think it's normal. कि अगर माँ कर रही है, it's normal to shout. They will shout at you. इसमें बोले ना, कॉन्शियसली अवेयर है, मी माई सेल्फ. वी स्वार्थ की दुनिया दिखाते हैं उनको कि हाउ सेल्फिश वी आर. हमें कितना सुख मिल रहा है अगले के लिए. वी आर नॉट शोइंग दैट वी आर टेकिंग केयर ऑफ अदर्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन लर्न. तो जो बोला ना, कॉन्शियसली हम उनके अंदर डाल क्या रहे हैं, वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट. That is what are we instilling in them. माइन, मेरा कैसा हो रहा है.
so that they are observing and then they follow the same We follow the same. pattern कि मैं ठीक हूँ, मैं भले मेरा पड़ोस में कुछ भी हो रहा हो, तो am I okay? बस उस दिन हम सत्संग पे गए थे, कितना अच्छा एग्जाम्पल चला कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और किसी ने माँ को बोला कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। वो खाना बना रहे के बीच में थी, वो भागी चप्पल भी नहीं भागी, पहना। चप्पल भी नहीं पहना, कुछ भी नहीं, ऐसे ही भागी। फिर सीढ़ियों पे जब थी तो किसी ने बोला कि नहीं वो तुम्हारा बच्चा नहीं था, देवरानी का बच्चा था। बोला ठीक है, अच्छा देवरानी का बच्चा था, मैं गैस बंद करके फिर देखने जाऊंगी। अवेयर हो गई कि मैंने दुपट्टा अवेयर हो गई, राइट। तो फिर वो गैस बंद करके दुपट्टा पहन के आई। फिर जाते जाते किसी ने बोला नहीं देवरानी का बच्चा नहीं है, पड़ोस का है। तो फिर वो बोला अच्छा ठीक है, फिर मैं शाम को जाऊंगी, आराम से जाऊंगी ना देखने, अगर सब ठीक है बाद में काम खत्म करके जाऊंगी। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट माई चाइल्ड, माई देवरानी चाइल्ड। सो देयर इज अ डिफरेंशिएशन दैट वी डू। लव भी हम अनकंडीशनल नहीं करते हैं। मेरा है तो मैं प्यार करूंगी, देवरानी का है तो मैं थोड़ा कम, पड़ोसी का है तो ऑल द मोर। दिस इज व्हाट बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। बच्चे ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व But this is natural. This is very I natural, think but that we is use what the word we need natural, but No, it is but- unnatural. We No, should no. say unnatural. This is अभी पता चला unnatural। They means this वो is a एक very है कि natural जो So मेरा why human is, you know, tendency. why we use it, why we call it natural? क्योंकि ये हो रहा है सोसाइटी में, ये चलता रहा, हम बड़े हुए यही एटमॉस्फेयर में और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे यही एटमॉस्फेयर में। अभी एक मौका है कि भाई इसका इन्वेस्टिगेट करना, ये माइनस से क्या पॉजेसिवनेस आता है, ये माइनस में रहकर, माइनस मीन्स मेरापन में रहकर क्या क्या होता है और क्या ये तेरा रेली है, ये भी आपको मन को समझाना है। तुमने जो अपना समझा वो क्या रेली तेरा है। तो पहले देखो कितना लकी है हम, when we come across wisdom, when we come in contact with saints who have the wisdom, who show you that nothing is yours. आप अपने वाले को जिसने अपना माना, उसका शरीर शांत होते हुए देखा, अग्नि में राख होते हुए देखा। तो उन्होंने जब उनके जीवन में जो भी उन्होंने अपना समझा, कुछ लेके नहीं गया, तो ये हमारा भी हाल होने वाला है, ऑलरेडी है। तो वी कैन वर्क ऑन इट। आई थिंक इट इज नॉट, when we say natural, we use the word natural, it is because we are influenced by the society. It is the society mind that has been from generations, since the time खेल ही ऐसा है, मैं मेरा का खेल ही ऐसा है। I tell you something, when auntie is saying natural, she's not wrong. It is human tendency to do this. पर गुरु क्या करता है? कहता है मानो ना मानो तू है भगवान, मान ना मान तू है भगवान। बार बार गुरु हमें ये प्रैक्टिस करा रहा है कि इफ आई कैन डू व्हाई कांट यू। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है ऐसे करना, यू आर नॉट रॉन्ग। पर गुरु हमें और ऊंचा लेके जा रहा है कि नहीं, तुम भगवान हो। अगर मैं प्यार कर सकता हूँ पूरी दुनिया को, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। और बड़े दादाजी खुद अपने आप को टेस्ट करते थे। उस दिन उनकी वाणी ही चली थी कि खुद उनके अपने आप को वो टेस्ट करते थे। वो कोई भी बच्चों को लेके शॉप पे ले जाते थे कि कुछ भी खरीदो। कैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं ना कि कुछ भी खरीदो, वैसे वो किसी और के बच्चों को ले गए और देखा मेरा मन चल रहा है कि नहीं। अगर मन चल रहा है तो अपने प्रैक्टिस की कमी है, तो और प्रैक्टिस करना है और ज्ञान में आगे बढ़ना है। तो इसीलिए ये सत्संग होते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं। So nice. अभी अंकल आंटी आप भी हमको दुकान पे लेके जाना। जब हम Actually, केक more than बनाते words, हैं, practical is the one what they observe actually. But it is possible, definitely it is is possible. possible. Really, if you want the best for the other, if you want the best for your child, I think that a child is also, जैसे हमने कहा, वो पवित्र होते हैं, मन प्योर होता है। जब उसको निस्वार्थ या अनकंडीशनल लव मिलता है ना, वो हमेशा याद रखता है। इसलिए while growing up he remembered, दादी का प्रेम मुझे याद है, how her love was unconditional, how and they grow up knowing, they are aware, they are alert कि भाई what even they feel sick from inside। जब वो मोह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना,
उनको भी गिन आता है इन बात से। जब बड़े होते हैं, मुझे मोह नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। एंड इट इज लाइक दैट। सो द बेस्ट थिंग वी कैन गिव इज जब हम अपने अंदर में हम अपने ही मन को, हृदय को साफ करें और ये बात को समझे। देखो, अगर ये हमने ये मैं को हमने थोड़ा वॉचफुल हम रहे ना अंदर में, तो 100 से शायद 50 गलती लेस करेंगे। थोड़ा अगर हम वॉचफुल बने, इफ वी जस्ट लिसन टू व्हाट द सेंट्स आर सेइंग, या अगर हम अपने मन का, डर का आवाज नहीं सुने, मोह का आवाज नहीं सुने और हम शांति अपनाएं, ट्रस्ट अपनाएं, so many things can be more beautiful. I feel like that. Affected, infected by meanness, we are overruled by the habits of the mind. Pleasure driven, desire driven, society driven. Unknowingly we impose our will and our desires on the children. अब सोचो, कभी कभी क्या होता है, अगर we are frustrated, हम बच्चों पे वो ही फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। कभी कभी उनकी गलती होती भी नहीं है, देन एज अ मदर फिर रात को बैठ के रोएंगे, गिल्टी फील करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फ्रस्ट्रेशन हमने बच्चों के ऊपर निकाला व्हेन दे डिडंट डिजर्व इट। तो इसीलिए क्या होता है, वी पुट आवर डिजायर्स ऑन देम, आवर फ्रस्ट्रेशंस ऑन देम। जो भी हमारे अंदर है ना, हम उनके ऊपर डाल देते हैं। वो वाइब्रेशंस भी ऐसे उनकी नेचुरली, अगर आप चिल्ला रहे हो तो वही वाइब्रेशंस उनके अंदर जाएंगे। डजंट मीन यू डोंट शाउट एट योर चिल्ड्रन। एक होता है चिल्लाना फॉर देयर गुड, बाहर से। अगर बच्चे आग की तरफ जा रहा है तो बोलना नहीं, वो स्ट्रिक्टली अगर आप बोलोगे तो ही सुनोगे। तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, बट एट द सेम टाइम कभी कभी क्या होता है, गुस्सा नाभि से निकलता है। हमारे अंदर से इतना क्रोध होता है ना कि मेरा बच्चा मेरा नहीं सुन रहा है ना, दैट एंगर, मैंने बच्चे को बोला और मेरा नहीं सुन रहा है। दैट इज व्हाट क्रिएट्स। I think if you work on yourself, अगर पहले प्रायोरिटी आपने, हाँ मैं अपने आप को बनाऊंगा, तो जब आप अपने ड्यूटी निभा रहे हैं ना, तो आप कॉन्शियस होगा कि मैं कहाँ से ये बोल रहा हूँ। जब गाइड भी कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ, तो मेरे भीतर से क्या ये मोह से आ रहा है, क्या ये पॉजेसिवनेस से आ रहा है, क्या ये इनसिक्योरिटी से आ रहा है, या ये प्रेम से आ रहा है, या ये दिस इज द वे। बट यू मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ। तो पहला कमिटमेंट हमें बाहर नहीं, पहला कमिटमेंट होना चाहिए आपके भीतर में। मैं कैसा चल रहा हूँ, मुझे अपने आप को बनाना है। I have always to learn as a parent. Today let me have more of a learning attitude. भीतर में मैं टाइट नहीं रहूंगी कि my way or the highway, I am right. So that can really suppress the child. That can really be. But I love the way someone had once, but याद नहीं आ रहा था कहाँ पर, उन्होंने ऐसा दिखाई दे रहा था कि भाई मदर है, डॉटर है, लेकिन दे आर जस्ट सोल फ्रेंड्स। दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ मदर इन दिस थिंग, बट दिस इज माय सोल फ्रेंड्स। उनके अपने जर्नी है, कुछ बुरा नहीं हो सकता है, किसी को भी कुछ बुरा नहीं। पहले ये विश्वास होना चाहिए कि कुछ बुरा नहीं होगा, हो भी सकता है, एक खेल है और खेल होने देना। पर मैं क्या खुशबू डाल रहा हूं, मैं कौन से भाव में रह रहा हूं, मेरा स्थिति क्या है। क्योंकि क्या होता है, टेंशन में फिर मैं हस्बैंड के साथ, खाने में, बच्चों के साथ, सोसाइटी में, जिधर भी मैं जाऊं, वो मैं फ्रेम कैरी करता हूं, वो खुशबू में फैलाता हूं। तो अभी हमें क्या करना है, नॉट क्या करना है, बट व्हाट आई फील इज द बेस्ट फॉर द चाइल्ड इज व्हेन वी आर लाइट हार्टेड, ओपन माइंडेड, एक्सेप्टिंग, स्पिरिट ऑफ ट्रस्ट। ये क्वालिटीज हमें लेके आना है अपने गुरु को सामने रखते हैं ना, तो सब पिक्चर ऐसे होता है कि इतने बच्चे आए, इतने बड़े आए, इतने बूढ़े आए, सबको उन्होंने अपनी सोल करके देखा। और उस तरह से गुरु, तो उनकी बात आज कोई नहीं टालता। न बूढ़ा टालेगा, न जवान टालेगा, न बच्चा। हमें पता है ना कि उनको हमसे कोई चाहिए स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं है। और ट्रस्ट
और ट्रस्ट भी है, वो विश्वास भी गुरु करता है कि नहीं, इफ एनीबडी कैन डू इट, इट इज यू। तो वो एक विश्वास भी करता है ना। बहुत इजी हो जाता है अगर गुरु को देखेंगे ना, तो पेरेंटिंग बहुत इजी हो जाता है। दैट्स ट्रू। जो आंटी कह रहे हैं, The moment we say this is mine, the moment we come in possession, this thing, then control. When control is there, I think that tightness, that this thing spoils it. so how do you know when a lot of people will wonder, how do you know how to take a decision? Yes. Whether love, am I taking a decision out of love or out of anger, वो खुद नहीं जानते। तो इस सिचुएशन में हमेशा जज करो, क्या ये उसके लिए सच में राइट है या नहीं है। बाहर से आप जो भी करो उसको स्टॉप करने के लिए, बट यू आस्क योरसेल्फ, व्हेन आई एम स्टॉपिंग द चाइल्ड, जैसे अभी वो मिठाई की बात चली, इट मे सीम दैट यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग टू द चाइल्ड, उसके मुंह से निवाला छीन के, Yeah. बट यू नो इट इज गुड फॉर द चाइल्ड। Yeah. So before making any decision, ask yourself, is this really good for my child? Or am I just doing it because I'm trained to do I it? think this is a good point. If we go on acting out of emotion, out of authority, out of our ego, तो क्या इफेक्ट होता है वो हमारे सुजागी में नहीं है, लेकिन इफेक्ट हो रहा है, होता है। तो this is where sin means, if you are self committed to even silence, even to trust, even to the fact that okay, who am I, who is this one? You see, if you are only saying I am the father, I am the mother, this is my child, so if you come to that feeling of that oneness, really I have a lot to learn, and oh God, you are the guide of me and of all creation, everything belongs to you, so you will be in your limit also, blindly if we just go on. So we can, I think this is maturity, when we entrust what really belongs to the Almighty, and no experience is bad. If we know in our heart कि भाई मौत भी अगर आए तो वो भी बात नहीं है इस खेल में, माना इतना विश्वास और ट्रस्ट हो भगवान में कि उन्होंने जैसे क्रिएशन बनाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। As they say, as you said, the master says, nothing new under the sun. No fear. They live without fear. Each one, how they accept whole with that oneness, वो छोटी छोटी बात नहीं देख, कोई चोर भी आए, कोई भी जिसका कर्म का कितना भी बंडल हो, they don't look at the कर्म, they are in a, because they know the power is there, what behind the scene is going on. God is taking care of everything. हम लोग क्या जज करके प्यार करते हैं ना, we judge कि this is a good person, this is not a good, this is mine, this is yours, तो वो judgmental बुद्धि रहती है, but उनके यहाँ वो एक ही रहता है, वो कनेक्ट रहता है। ये फीलिंग भी है कि गुरु जानते हैं कि रियलाइजेशन में शक्ति है, और रियलाइजेशन सबको आएगा, सबको आ सकता है, कभी भी आ सकता है। So relating to yours, I just remembered a dialogue. Usually parents, mothers, एक स्टैंडर्ड डायलॉग उनका होता है कि मैंने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में पाला, आई टुक केयर ऑफ यू, आई टुक केयर ऑफ यू, आई टुक केयर ऑफ यू। इमोशनल ब्लैकमेल। अभी इफ यू टेकन केयर ऑफ दैट चाइल्ड और यू ब्रॉट अप दैट चाइल्ड, जब बच्चा बड़ा होता है, गिल्ट कॉन्शियस I डाल brought देते you हैं। up. They do that. गिल्ट कॉन्शियस बच्चे में डाल देते एक्सपेक्टेशन हैं। रखते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, If you और say- फिर बेचारा बच्चा तूने प्रेशर इससे में आता शादी है। किया तो मैं मर जाऊंगी, मेरा मरा हुआ मुंह और देख। एक चीज बोलते हैं ना बच्चों को कि आई ब्रॉट यू अप, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया और तुम मुझे जवाब दे रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर तुमने अपने बच्चों को बड़ा किया, एक उंगली उसकी टूट जाए, उसको फिक्स करने की ताकत हम में है या नहीं? तुमने बड़ा किया, खींच के बड़ा किया बच्चों को, तो एक उंगली फिक्स करने की ताकत हम में है या नहीं? या नहीं है। So you ask yourself, that is when your trust will improve कि नहीं ठीक है, I am not the doer, Yes. भगवान कर रहा है, भगवान। तो कई माओं को हमने देखा है, if they are suffering from cancer या अगर उनको कोई बीमारी है और बच्चे छोटे हैं, तो एक फियर होता है उनके अंदर कि अगर मैं जाती हूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वो एक फियर क्यों होता है उनके अंदर? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं है कि भगवान बैठा है ना। इतने लोग हमने देखे हैं जिसके एक तो कपल था, भोपाल से हैं, माता पिता दोनों गुजर गए और बच्चे 3-3 साल के हैं। अभी इतने बड़े हो गए हैं, दोनों की शादी हो गई है, ट्विंस थे, दोनों की शादी हो गई है, दे आर लिविंग अ ब्यूटिफुल लाइफ।
तो दादाजी हमेशा उनका एग्जाम्पल देते हैं कि इनको बड़ा किसने किया। पर हम सोचते हैं ना, हम उनमें संस्कार डालेंगे, हम ये करेंगे, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मैं नहीं संभालूंगी तो कौन करेगा। वेयर इज योर फेथ कि भगवान करने वाला है। अगर भगवान को कराना है तो हम हमारे थ्रू कराएगा, पर अगर नहीं कराना है तो भगवान तो बैठा है ना। अगर वो हमें नहीं छोड़ रहा And है this तो does हमारे not बच्चों only को कैसे imply छोड़ेगा? at home, it also implies in every aspect. Today you will see एक रोल कोई खेलता है, कोई गाइडेंस देता है, वो भी गुरु का बात जाके शेयर करता है, बोलता है ये सब मेरे है, टाइट हो जाते हैं, ये मेरे है। तो दिस इज घर में गृहस्थी में 4 जनों चीटी का और ये हाथी का, एक कहानी ये सब आती है। मेरा है, ये सब मेरा है, क्योंकि अच्छे बात जाके यहाँ बोले जो भी है। So over here we have to be very careful, we have to be very conscious also not to create any, वो oneness नहीं आ सकता है जब ये मैं मेरा का। और गुरु ने हमारे साथ कैसा किया, अपना समझकर, उनका प्यार जो है सच्चा महसूस किया है, उन्होंने दर्शन अंदर से दिया है, ताकत है अंदर में देने का, तो ही आप कहना हाँ ये मेरा है। और ये so पर वो miseries just a we are just a creating discussion, for our own yeah. self. Okay. I think own self, yeah, and I think, sorry, think and opinion and judging and all should not be there. But since we are talking about this, like this possessiveness, this merapan does not exist only in terms of parenting. Let's restrict it to parenting, but it is also in many aspects of life. ये मेरापन बीमारी जो है एक व्यापारी को भी रहता है, right? It is this merapan also exists with materialistic things, not only with human beings but with अरे ये materialistic किचन का things. कपड़ा भी गुम हो जाएगा ना, हम Yeah. अगर वॉक कर रहे हैं नीचे तो कहेंगे ये मेरा किचन का कपड़ा है। तो एक कपड़े में भी इतनी आसक्ति है But हमारी। this is why we lack peace. in This our is mind. why we This lack is why peace, we because we're lack holding on. If I give you That a means glass, हम एक हीरा गंवा रहे हैं पत्थर के लिए, और we are trying to hold it, we are just harming ourselves. Selves. अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने ही दुख क्रिएट कर रहे हैं, अपने कोई possess कर रहे हैं, अपने लिए fear क्रिएट कर रहे हैं। पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा, किसके लिए? कि possess हो रहा है। The true master is so great. I want to share this because देखो ना, उनके पास अपने वाले मना गृहस्थी में शायद नहीं थे। ये गुरु का शरीर, ऑल गुरु टू मी इज वन, जो ज्योत है प्रेम का सच का अलग ही नहीं हो सकता है। लेकिन रोल ये शरीर ने जो निभाया शायद गृहस्थी में नहीं हुआ, लेकिन जितने भी आए, लाइक एटलीस्ट मेरे साथ, they never stopped me from going anywhere I wanted, whether I go to any satsang, any this thing, no possessiveness. और अगर आया भी तो वहां पर सेल्फ करेक्शन गुरु ने खुद अपने लाइफ में किए। सो वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ मास्टर लाइक दिस। वेयर इज नॉट गॉड, वेयर एम आई नॉट, तो वो निश्चय में पाला है, निश्चय और में भेजते थे, Wow, जाओ yes. इधर जाओ, Yes. जाओ इधर जाओ, जाओ इसलिए इधर हम जाओ। फूल की तरह खिल सकते हैं। नहीं तो So हम beautiful. फिर That से fragrance is real. फिर पूछते थे क्या सुन के आए, क्या कोई समझा। बाउंड्री नहीं, कोई डिविजन नहीं, just wherever God keeps you, Yeah. that is the real freedom, fragrance of love, freedom of love. और अगर मन भी ना, suppose again we are straying away from topic, but it's related to love also and upbringing by love, unconditional love. क्योंकि अगर मन भी suppose कोई कुछ समय छूट जाता है, वो जो अंदर में without understanding जो बात suppress की है, अगर आगे भी आए तो ऐसे पता नहीं क्या है भीतर में कि भाई हम ये चॉइस फिर हेल्दी चॉइसेस लेते हैं कि भाई नहीं मैं ये करूंगा, मुझे अंदर ही मेरा डिस्टर्बेंस होगा, yes, अंदर ही मेरे yes. को डिस्कम्फर्ट होगा, Right. मुझे ये रास्ता अपनाना ही नहीं है। So that love brings about real change, real beauty, real blossoming. Why we are in satsang? To live a beautiful life, to live a healthy life. पर हम वही काम जो गृहस्थ में करते हैं, अगर हम वही काम सेम यहाँ पे भी आके करें तो what is the difference between that beautiful life? हम वही संकुचित, वही कम, वही miseries, उसमें बने रहेंगे। See, that love and that trust is what the master has given us. कभी
हम छोटे छोटे कर्म अटैक नहीं करेंगे, ऐसा करो वैसा करो. हाउ गृहस्थी में होता है, माता पिता करते हैं ऐसा, लेकिन मास्टर हैज दैट अनकंडीशनल प्योर लव, दैट लव एंड दैट ट्रस्ट दे हैव विद द एग्जिस्टेंस, with you. They love you and they trust you. Whoever you may be, they love you and they trust you. And when that is sharing is there of that love and trust, so same upbringing जिसको संग मिला है उन्होंने अनुभव भी किया है, घर का भी अनुभव किया है कैसे अपब्रिंगिंग होता है, मास्टर के घर में भी कैसे होता है. And I feel that as satsangis or whoever is exposed to this, they are very lucky. Because they can bring this in their home, they can bring this in their lives. It can happen. Just read the next one relating to this one. Jai Baba used to allow us to take decisions. They never imposed any decision. हमें सिर्फ अगर एक तकिया भी लाना होता था ना, तो पूछते थे तूने पूछा किससे कि कहाँ पड़ा हुआ है. Why didn't you use your brain to just find out कहाँ है किधर है, and you get it without किसी से पूछे हुए तुम जाओ वो सामान लेके आओ जो मैंने तुम्हें बोला है. So this is what was the intention to see, use your brain and find out, क्योंकि conscious है ना, everyone is soul, हर soul अपनी जर्नी को लेने आया है और वो किस वे से जाएगा. हम क्या करते हैं, एक दूसरे की कॉपी करते हैं, ये ऐसा करे तो हम भी वैसा करें, तो वो कॉपी में तुम्हारा अपना फ्रेग्रेंस खत्म हो जाएगा. Yes. योर इनर फ्रेग्रेंस इज देयर इन योर सोल. तुम अपने वे से चलोगे. सो दिस इज व्हाट द लाइन दे शोड अस कि ये है तरीका कि तुम अपना चलाओ, कि तुम कहाँ से जागो अंदर में. Yes. Wake up, awaken in your inner peace and in your बड़े love. एक हसीस तकिया भी they didn't allow us to ask from someone. Yeah. So why not? And they always told us कि तुम्हारे अंदर से क्या है, क्या आ रहा है, so that you know what is happening Yes. inside you. तो वो कैसे फ्रेग्रेंस तभी आएगा, otherwise we just dull, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं. Beautiful. Another story I'm remembering, we were talking about faith ना, कि माँ को faith नहीं होता है, coming back to parenting, कि माँ को faith नहीं होता है कि मेरा बच्चा भगवान देख रहा है, कि मैं ही देख रही हूँ, that ego, that I'm the mother. तो एक स्टोरी याद आ रही है कि कैसे एक चिपकली गई दूसरे चिपकली के पास और बोला आज पार्टी है, तीसरे घर में पार्टी है, तो तुम भी आना मेरे साथ. तो चिपकली ने कहा नहीं, अगर मैं आऊंगी ना तो ये दीवार गिर जाएगा. तो उसको लग रहा था कि मैं दीवार को सपोर्ट कर रही हूँ, हंसी आई. बट वी आर द सेम, हमें भी लग रहा है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा ना तो दीवार गिर जाएगा, तो हम वही चिपकली हैं. तो वी हैव टू सी, डू वी हैव फेथ, क्या रियली दीवार हम पकड़ के बैठे हैं या कोई और शक्ति पकड़ के बैठा है उस दीवार को. तो दैट इज द फेथ यू नीड एज अ पेरेंट, कि यू डू योर ड्यूटी. ऑफ कोर्स यू हैव टू करेक्ट द चाइल्ड व्हेन नीडेड, यू हैव टू टेल द चाइल्ड दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट. ऐसे नहीं कि निर्मोही बन के बैठ जाओ और फिर देखो सियर बन के, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. बैलेंस करना है. You tell the child what is right and wrong, but अंदर से वो faith होना चाहिए कि God is taking care of everything. Of course, you correct your child. Yeah. You do your duty as a mother. Mine's come. Wow, come. We will carry the chair. Yash, come. Carry on with the So satsang. it's so beautiful कि then हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही पालें कि उनको डिसीजंस लेने के लिए एक फ्रीडम दें, Freedom so दें. that they can also come with their different choices, different way of living. Maybe we can learn from them. ऐसे भी कई चीज़ों में होता है. For example, आप अपने बच्चों को किचन में भेजो. You tell them आज छोले बना. They will YouTube it. They will make a different recipe. पर अगर आप बोलोगे नहीं यही रेसिपी से बनाना है, so where are you giving them a chance to grow? हरिओम. And they will have. ये सतगुरु. It's okay, like this. Hence, it is the responsibility of every individual to be aware of themselves, to find out their own reality, and this process, there will be less pressure on their children. तो अगर हम खुद अवेयर होंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे देख के ही सीखेंगे कि अगर तुम अवेयर हो तो वो भी अवेयरनेस से ही जिएंगे. We have the master say, as the company so the color. The roots are their upbringing at home. If it is strong at home,
they will be able to have the right discrimination power when they face the world. अभी जब अपब्रिंगिंग की बात होती है या संगत की बात होती है, बच्चों के लिए ये संगत बेस्ट है। जो सत्संग का संगत है वो बेस्ट है। जैसे माता मदालसा थी, 6 बच्चे थे उनके पास, 6 के 6 बच्चे उन्होंने गुरु को समर्पण किया। तो वो एक सरेंडर, माँ के अंदर एक सरेंडरेंस होना चाहिए, पोजेसिवनेस नहीं होना चाहिए, पर गुरु को वो सरेंडर करते जाए। जो भी बच्चा उनके पास आता है से नहीं, गुरु ये आपका है, आप संभालो। अगर हम सोचेंगे हम संभाल रहे हैं तो नहीं होगा, तो गुरु को सरेंडर करो। एंड संगत एज द कंपनी सो द कलर, सत्संग से अच्छी संगत कहीं भी नहीं मिलेगी बच्चों को। तो सत्संग का संगत बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सत्संग में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने बच्चों के लिए वो ही संगत ढूंढे जहाँ पे बच्चों को ऐसे सत्संग में प्रोग्रेस मिले, इंटरेस्ट लगे कि ठीक है अगर ये सत्संग हो रहा है तो जैसे अमित अभी कर रहे हैं सत्संग, तो इंग्लिश में कर रहे हैं या जो अट्रैक्टिव वे से करते हैं, वीडियोस दिखा के ये करके, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को उनके पास ले आओ कि नहीं दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये संगत अगर होगी तो बच्चे बच जाएंगे। गुरु की संगत इज द बेस्ट संगत। We have unconditional love is a great strength, and along with love is wisdom. It's so wonderful when children grow up knowing experiences are not meant to break but to make. हम बच्चों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं दुनिया नहीं देखो नहीं देखो नहीं देखो, कि फाइनली जब वो बड़े होके दुनिया में जाते हैं तो वो सोचते हैं ये क्या हो गया, सडनली उनके लिए एक शॉक हो जाता है। तो फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली टीच देम कि तुम एक्सपीरियंस करो, और अगर वो सत्संग पे आते हैं, ज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो एक्सपीरियंस भी करें। फिर यहाँ पे जब सत्संग सुनेंगे ना, वो माँ का इतना नहीं सुनते हैं जितना सत्संग में सुनते हैं। तो सत्संग में सुनते जाएं तो अपने आप वो डिसीजन ले पाएंगे, ये गलत है ये सही है। पर उनको एक्सपीरियंस भी करने दो, उनको पोजेस नहीं करो कि नहीं ये मेरा बच्चा ये बाहर नहीं जाएगा, नहीं, उनको दुनिया देखने दो, पर एट द सेम टाइम उनको सत्संग से भी जोड़ के रखना। By loving them, by giving them the love and trust, they'll always be fine. Whatever happens, they'll always be fine. क्योंकि बच्चा का शक्ति वो माँ का प्रेम और भरोसा है। ठीक है, वो गिरेगा, वो गलत संगत में भी जाए, लेकिन वो वापस आएगा, वो ठीक रहेगा, क्योंकि उसका सच्चा शक्ति जो है वो प्रेम ही है, संभालने वाला ही वो प्रेम है, वो प्रेम शक्ति ही है जो उसको संभालता है। They say no, keeping you afloat. जहाज में जब तूफान होता है, it's very easy to sink, but the boat will always be afloat because the mother's love is in his heart. He knows it. He cannot cheat himself also. I mean, more than himself is that love and that trust. So every which time he'll they want break to. the trust, उनको लगेगा कि मैंने my mother trust me so much, मैंने उनका ट्रस्ट क्यों ब्रेक किया, तो जब भी ऑटोमेटिकली उनका कॉन्शियस उनको खाने लगेगा। सो यू हैव टू शो दैट ट्रस्ट ना, बच्चों को दिखाना है कि आई ट्रस्ट यू, But it should be real also. या रियल It should be real. Not possessiveness and not like you said, मुंह में आकर possessiveness, or when that comes in, then it plays with the child's mind also. और अगर बच्चा घर पे नहीं आता है, फॉर इंस्टेंस अगर थोड़ा देर से आता है, तो हमारा थॉट कहाँ जाता है, इंस्टेंटली फियर, गलत नेगेटिव वाइब्रेशंस हम पास कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली हम यही सोचते हैं एक्सीडेंट ना हो गया होगा, उसका फोन बंद क्यों आ रहा है, इतना देर से क्यों आया है। सो वी आर पासिंग नेगेटिव वाइब्रेशंस इनटू द यूनिवर्स टू आवर चाइल्ड। जब बच्चा घर पे आता है, उसको डांट पड़ती है, तो पूरा हमारा टेंशन उसके ऊपर, प्लस वी सेंट नेगेटिव वाइब्रेशंस, तो बच्चा क्या सोचेगा, माय मदर इज सच अ नेगेटिव थिंकर, मैं आधा घंटा देर से आया, फोन बंद हो गया, आई वॉज लाइक जेन्युइन था, पर फर्स्ट हमारा क्या ख्याल आता है, एक्सीडेंट ना हुआ हो या कुछ खराब नहीं हुआ हो। कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, 10,000 1,00,000 लोगों में से एक एक्सीडेंट होगा, पर फिर भी हम क्या सोचते हैं, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ। बी केयरफुल, बी कॉशियस, पर इतना नेगेटिविटी नहीं पैदा करो अपने अंदर और बच्चों के अंदर। So what are the vibrations that we are passing to our children? So we have to be aware of our thoughts also.
When elders want, desire, and do not sense their own peace, they compare. They do not appreciate what they have. They wish for more and invite comparison. As a mother, हम जैसे अगर पति से हम क्या पूछते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये हार चाहिए, मुझे ये रिंग्स चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे ये पार्टी चाहिए, मेरा बर्थडे आ रहा है, और मच वांट्स मोर. बच्चे क्या सीखेंगे? क्या हम निरिच्छा बन सकते हैं? इतना पावर है हम में निरिच्छा बनने की कि अगर कोई भी हमारे लिए कुछ भी ले आए, वी से वी डोंट वांट इट, हमें ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे भी वो ही सीखेंगे. अगर हम सोचेंगे हम जाएंगे किटी पार्टी पे, उसको ना 2 कैरेट का रिंग है, मेरे पास मिक्स डायमंड 1 कैरेट का है, मच वांट्स मोर, मुझे और चाहिए, कंपैरिजन, कंपटीशन, बच्चों के अंदर में भी वही स्वभाव जाएगा. इस पे आप भी बता रहे थे ना कुछ इच्छा वासना पर, बताइए कि बच्चों में भाई ये इच्छाएं वासनाएं जितना ज्यादा डालेंगे, क्योंकि वो पेरेंट्स को भी जैसे देखेंगे इस तरह से, तो है कि जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, और जैसे कि आप भी बता रहे थे 2 और 5 साल के, तब तक उसकी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है. तो वो क्या देखता है घर में, क्या देखता है बाहर, क्या देखता है टीवी पे, क्या बातें सुनता है, तो उससे उसका जो है सॉफ्टवेयर बनता जाता है उसका. और एक बार वो पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, उसके बाद उसको चेंज करना बहुत मुश्किल पड़ता है. ये तो हो गया साइकोलॉजिकल इसमें पॉइंट ऑफ व्यू से. उसके बाद में जब बड़ा होता है वो, तो फिर होता है कि उसको स्पिरिचुअली क्या मतलब देख रहा है वो, क्योंकि जो जिंदगी जीनी है वो एक आर्ट है. जैसे कि हमको कल गिटार बजाना है तो हमको सीखना पड़ता है, वो उसी तरह जिंदगी भी जीना सीखना पड़ता है. तो उसके लिए जो है सत्संग और स्पिरिचुअल जो बुक्स है, गीता है, ये बेस्ट वे है. तो मतलब उसी टाइम पे बचपन में ही जो है उनको हमको उससे मोड़ना चाहिए उनकी तरफ. तो तो इस हिसाब से जो बच्चों का सत्संग है इज बेस्ट. क्या होता है, बहुत बार सत्संग में जाते हैं लोग, जबकि वो हो जाते हैं 50 साल के, 60 साल के, कुछ काम करने को है ही नहीं, तो उनके लिए पास टाइम हो जाता है. अभी आपका तो पूरा हार्डनिंग हो चुका है, आप क्या बदलोगे उसका में. लेकिन बच्चों का जो मन होता है वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो उस टाइम पे आप उसको ढाल सकते हो प्रॉपर वे में. और वो सत्संग ही सिखाएगा कि हमको इच्छा में नहीं पड़ना है, क्योंकि हर बच्चा जो है एक वासना लेके पैदा होता है, वासना की वजह से ही वो आया है. तो अगर वो वासना से जिएगा, इच्छा से जिएगा, तो और बढ़ता जाएगा अपनी इच्छाएं. लेकिन अगर उसको सत्संग में जाएगा तो वो एक ऐसा ऊंचा लक्ष्य लेगा अपने सामने, जिससे कि वो लक्ष्य की तरफ ध्यान देगा, और वो जो इच्छाएं है उसका ज्यादा ध्यान जाएगा नहीं उसकी तरफ. तो एक तरीका है कि अपनी इच्छाओं को कैसे ध्यान नहीं देना है, उसको बिल्कुल निकाल देना है उसको. तो वो बता रहा था कि इच्छा और वासना जो है ये चीज है. तो सत्संग इज द बेस्ट वे, जहाँ पे जो है हम इच्छाओं से ऊपर उठ सकते हैं. और ये सही बात है. बच्चों को हम कहते हैं ना कि नहीं तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियरिंग करो, पढ़ाई में ध्यान दो, ज्यादा ध्यान दो. उससे भी एक चीज ऐसी है कि समझो आज मैं डॉक्टर हूँ, मेरा हॉस्पिटल पूरा एस्टेब्लिश्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, और उसको मैं फोर्सफुली पढ़ाता हूँ उसको मैं, और वो डॉक्टर बन भी जाता है. लेकिन वो कभी अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, क्योंकि उसका जो वासना है, इच्छा है, वो है कि मैं म्यूजिशियन बनूं या मैं सिंगर बनूं. तो पूरा ध्यान उसका उसमें रहेगा, जहाँ भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा वो वहां जाएगा वो. तो कभी भी अच्छा डॉक्टर बन नहीं पाएगा, तो क्या फोर्सफुली बना दिया उसको. जैसे कि वो शक्कर का गुणधर्म होता है कि वो मीठा, वैसे उसका भी कुछ गुणधर्म है, तो उसका मीठा बनने नहीं दिया, उसका हमने खारा बना दिया उसको. तो कभी भी वो होगा नहीं वो. तो जहाँ पे उसका नेचुरल है इंस्टिंक्ट, वहां पे जाना, क्या बोलते हैं उसको, स्वधर्म. उसका स्वधर्म क्या है, उसमें वो फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का धर्म फॉलो करना चाहिए. अभी वो जो फादर है उसको वो अपना धर्म फॉलो करने को लगा रहे हैं. उसका स्वधर्म कुछ और है, वो चाहता था कि मैं म्यूजिशियन बनूं या मैं कोई अच्छा संगीतकार बनूं. तो ये चीज है. और सब पढ़ाई जो हम करते हैं वो बचपन में ही करते हैं. हाँ. भले डॉक्टरी का हो, म्यूजिक कोर्स हो, कुछ भी हो, सब बचपन में होता है. फिर सत्संग बाद में की, जब ये हाईएस्ट नॉलेज है, हाईएस्ट स्टडी है, हाईएस्ट लेवल ऑफ नॉलेज सत्संग को कहा गया है.
पर हम वो लास्ट के ले रहे हैं। ये जितने भी नॉलेजेस हम जो है, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, ये सब जो है ये दुनिया की नॉलेज है। ये इसकी लिमिटेशन है। ये जिंदगी ये खाली पैसा कमाने का एक ये है टेक्निक कि आप कैसे कमाओगे, लेकिन इससे जो है आप जिंदगी कैसे जीनी है उन्हें नहीं जी सकते अच्छी तरह। तो उसके लिए जो है वो सॉफ्टवेयर हमको अपना है जो है सत्संग का है, वहीं से वो मिलेगा हमको। तो बेसिकली सत्संग जो है या गीता जो क्या करती है, इट डेवलप्स इंटेलेक्ट इन यू। क्या होता है कि सब प्रॉब्लम यही है कि इंटेलेक्ट नहीं है, बुद्धि है, नॉलेज है दुनिया का, लेकिन इंटेलेक्ट नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिंदगी कैसे जीना है उसका टेक्निक नहीं है हमारे पास। तो फिर वो जो बच्चा जो है जब बड़ा होता जाएगा, फिर टेक्निक और उसको इंटेलेक्ट डेवलप नहीं करेंगे तो फिर वो जिंदगी जी नहीं पाएगा, फेल हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। जब तक स्विमिंग नहीं आती है तो दुनिया में कैसे तैरोगे? यू हैव टू नो स्विमिंग। सीखना पड़ता है उसको। और लिमिटेशंस, जैसे अंकल ने कहा कि ये सब लिमिटेशंस है कि बेस्ट डॉक्टर बनोगे, प्राइम मिनिस्टर बनोगे, यूएसए का प्रेसिडेंट बन जाओगे, प्राइम मिनिस्टर बनोगे, हाईएस्ट, वो आजकल के जमाने में वो हाईएस्ट कंसिडर किया गया है यूएसए प्राइम मिनिस्टर इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, जैसे पूरी दुनिया का राजा है, मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। पर यहाँ पे आके गुरु हमें भगवान बनाता है, तो भगवान से हायर क्या होता है? तो पहले इंसान बनना है, बाद में पावरफुल बन के क्या करोगे? पर एज अ पेरेंट हम क्या करते हैं, हम a lot of times हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि बच्चों को सत्संग पे ले आओ, नहीं वो पढ़ाई में बिजी है, इसमें बिजी है, उसमें बिजी है। पेरेंट्स खुद रियलाइज नहीं करते हैं कि ठीक है पढ़ाई एक साइड है पर सत्संग भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, खुद पेरेंट्स भी जो है ना, अगर Parents भी दूसरा काम होगा तो realize पहले वहां जाएंगे, सत्संग को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी। दैट्स ट्रू। तो फर्स्ट प्रायोरिटी देते ही नहीं है कोई सत्संग को, और यहाँ पे गुरु हमें भगवान बना रहा है, हाईएस्ट पदवी पे डाल रहा है हमें, और हम बोल रहे हैं नहीं हम माँ बन के खुश हैं, पर गुरु हमें भगवान बना रहा है। तो बनो, क्यों नहीं बन रहे हैं भगवान? बनना नहीं है, मिटना है, वो एक अलग बात है, पर हम माँ बन के खुश हैं कि मैं माँ हूँ, आई एम हैप्पी वेयर आई एम, या मैं फादर हूँ, आई एम हैप्पी वेयर आई एम। पर हमें गुरु ऊंचा लेके जा रहा है, क्योंकि उनकी दूरदृष्टि है, उनकी दृष्टि है कि ये जीवन में आया है, ये सुख भोगने के लिए नहीं आया है, वो तो जानवर भी कर रहे हैं, पर ये आया है मुक्त होने के लिए। हमारा एम गुरु बार बार हमें याद दिला रहा है कि कुछ पैसे कमाए, परिवार को संभाला, ये सब करना ठीक है, हमारा ड्यूटी है, पर अपने मेन मकसद को गुरु बार बार हमें याद दिलाता है कि यू आर हियर फॉर अ पर्पस। जैसे कोई एक्टर होता है, वो हर रोल प्ले करता है, वो प्रेग्नेंट भी होती है, वो बूढ़ी औरत भी होती है, कभी माँ बनती है, कभी सास बनती है, कभी बेटी बनती है, पर वो भूलती नहीं है कि मैं प्रियंका चोपड़ा हूँ। वो हर रोल करती है कि हाँ अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसमें शाहरुख खान कभी नहीं कहेगा मेरा नाम राहुल है, वो हमेशा हर रोल में उसको याद रहेगा कि मेरा नाम शाहरुख खान है। सेम वे हम बाहर से कुछ भी करें, पर हमारा लिंक कहाँ पे जुड़ा हुआ है? क्या हमें याद है एट ऑल टाइम्स कि हम कौन हैं, हम ट्रूली कौन है? क्योंकि गुरु हमें बार बार वही याद दिलाएगा। तुम आए हो मकसद के लिए, ठीक है, तुम माँ हो, भले माँ करो, अपना ड्यूटी करो, पर तुम्हारा मेन एम क्या है आने का? पर हम क्या करते हैं, वी इन्वॉल्व आवरसेल्व्स सो मच, हम बच्चों में पूरी जान दे देते हैं 15-20 साल, फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है उनको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर क्या होता है, हम डिप्रेशन में आते हैं। क्यों? क्योंकि वी रियलाइज कि अभी उनकी ज़िंदगी है और हमने 15-20 साल उनके पीछे गवा दिया, हमारा पूरा जो रूटीन है उनके पीछे ही घूमने में हमने वेस्ट कर दिया। वेस्ट नहीं, मतलब वी गिव अ फुल लाइफ टू देम, फिर वो नेचुरली अपनी लाइफ जिएंगे और हम डिप्रेशन में बैठ जाएंगे। तो एट द सेम टाइम जो भी हम कर रहे हैं, सेम टाइम पे ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए या बच्चे संभालने नहीं आए हैं, हमारा हायर पर्पस है, हमें मनुष्य देही मिली है, हमें गुरु मिले हैं, तो हमें अभी अपनी कृपा खुद पे करनी है। वी कैन नॉट वेट कि कोई और आके कृपा हमारे ऊपर करे। या कभी कभी माता पिता ऐसे करते हैं कि मेरा बच्चा इस सत्संग पे जाए, वो मुक्त हो, मैं उसके नाम से जानी जाऊंगी ना कि ये इसकी माँ है या इसका पिता है। नहीं, हमें खुद का काम करना है,
वी ऑल हैव आवर इंडिविजुअल जर्नी. हमें खुद यहाँ पे आके मुक्त होना है. बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कि ये बड़ा हो के सत्संग करेगा या सत्संग सुनेगा. नहीं, यू डू योर वर्क, फिर अपने आप वो भी करता जाएगा. लास्ट पॉइंट, टुडे वीक माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर द इफेक्ट ऑफ इग्नोरेंस वी कैरी. Today, वीक माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर द इफेक्ट ऑफ इग्नोरेंस वी कैरी. अगर हम अज्ञान में हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली अज्ञान में रहेंगे. अगर हमारे डिसीजंस अज्ञानी की तरह हैं तो उनके भी डिसीजंस वैसे ही रहेंगे. तो हमें देख के बच्चे सीखते हैं. कैसे गुरु आदर्श है ना हमारे आगे कि वो कैसे जी रहे हैं, हम भी उनको देख के सीखते हैं. गुरु शांति में भी अगर बैठे हैं, हम देख देख के उनको सीखते हैं. तो हमारे बच्चे भी ऐसे हैं, हमें देख देख के वो सीखते हैं. तो हम एग्जाम्पल बने. अगर गुरु हमारे लिए एग्जाम्पल बन के पूरी जीवन दे रहे हैं, अगर हमें सच में अच्छे माता पिता बनना है तो हम एग्जाम्पल बने अपने बच्चों को. lovely. So, as parents, we have to be the example. Now, let's summarize and come back to the root cause of when we आज का subject था awareness of parenting. So, how to be the best parents? Let's come to just the root. I think the root is just the one, that minus selfishness is the root. Surrendering and faith. Yeah. Faith that I am not the doer, God is the doer. Yes. And surrendering. Surrendering. And a perfect balance. As Yeah. a parent, you have to maintain a perfect balance. Yeah. Not too strict, not too lenient. Yeah. Madhyam marg. I think this summarizes. Yeah. You would want to say anything, Didi? वही that's what she said at the end कि जब वो देखेंगे practically वो ज़्यादा मायने रखता. More than teaching, your actions, what you are doing impacts a lot. Your state. Yes. And this is not only for parents. It is also for Yes. we said गृहस्थी की बात नहीं है. ये जो infection जिसको this belongs to me. Even in other aspects of life, we said for a businessman or for one who does satsang also, when they say these are my children, my students, this belongs to me. मेरा देखो 300 आज है, 400 आज है, वो नंबर में आ जाते हैं. तो ये एक बड़ी माया है. बड़ी माना बड़ा अहंकार है. तो we have to just be aware of the root. छोटा अहंकार फिर भी सॉल्व हो जाएगा. अज्ञानी का अहंकार ज्ञान से निवृत्त हो सकता है, पर ज्ञानी का अहंकार, द मिनट यू गेट अहंकार कि मैं सत्संग कर रहा हूँ या मेरे इतने शिष्य हैं, फिनिश्ड, उस टाइम से तुम्हारा डाउनफॉल चालू. तो ये गुरु बार बार हमें याद दिलाता है कि तुम करने वाले हो ही नहीं. आंटी हैज अ क्वेश्चन. Yes. अंकल ने क्या बोला, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने ये जरूरी नहीं, बट एज अ पेरेंट उनको गाइड भी तो करना है ना. गाइड कि बिकॉज एक डॉक्टर बनेगा तो दैट इज प्रोफेशन, उसको म्यूजिक में शौक है तो दैट इज हॉबी. तो एक डॉक्टर भी तो म्यूजिक तो वो गा सकते हैं ना. बट आगे अगर हमको बच्चों को अच्छे से मतलब कि वो सेटल्ड अच्छे हुए अपने लाइफ में, तो हमको तो वो पहले से ही उनको ट्रेन करना पड़ेगा ना कि अच्छा जो एआई hobby है, रहमान अच्छा का है. प्रोफेशन हॉबी क्या है? हॉबी लेके भी जो है आदमी सक्सेसफुल हो सकता है. जो क्रिकेटर्स है उसकी हॉबी है, कहाँ ऊंचा पहुंचते हैं वो. एआर उसके बाद रहमान का अभी प्रोफेशन है जितने सिंगिंग. म्यूजिशियंस हैं कि कहाँ ऊंचे पहुंच गए. जो मोहम्मद रफी थे कि कितना ऊंचा पहुंच गए वो. लता मंगेशकर क्या नाम है उसका वर्ल्ड में. ऐसा कुछ नहीं है ऐसा. लेकिन अगर आप अपने स्वधर्म से नहीं चलोगे तो आप चाहे फेल नहीं होगे, लेकिन आपको कभी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा. क्या इंपॉर्टेंट है आपको, पैसा इंपॉर्टेंट है या आपका दिल का सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव टू एज अ पेरेंट हम बच्चों को दिखाएं कि अगर तुम बिजनेस करोगे तो ये मिलेगा, अगर तुम म्यूजिशियन बनोगे तो ये मिलेगा. एज अ पेरेंट यू आर देयर फॉर अ रीजन. आपको गाइड करना जरूरी है, बट डिसीजन उनके ऊपर छोड़ो. आप सब दिखाओ उनको कि अगर बिजनेस करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर जॉब करोगे तो यूल बी मोर एट पीस. समटाइम्स कि कभी कभी ऐसे होता है कि 9 to 5 जॉब करके यू आर एट पीस, यू डोंट टेक टेंशन होम. बिजनेस में पैसा ज्यादा है, सो यू शो देम द प्रोज एंड कॉन्स. या अगर म्यूजिशियन बनोगे तो इसका एडवांटेज ये है, कंपटीशन इतना है. सब दिखाओ बच्चों को. लेट देम डिसाइड, लेट देम एक्सपीरियंस, लेट देम डिसाइड. पर अपना डिसीजन बच्चों के ऊपर थोपना नहीं है, क्योंकि वो एक सप्रेशन हो जाएगा. बच्चे सप्रेस होके फिर एक
एक टाइम पे वो स्प्रिंग की तरह निकल जाएगा. It becomes a pressure, no? Because हम क्यों कह रहे हैं कि भाई तुम ऐसा बनो, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि भाई ये अच्छा है और दूसरा प्रोफेशन बुरा है. सो वी इम्पोज आवर विल, हम अपने विल जो है वो इम्पोज करते हैं. और फिर बहुत सारे ऐसे हैं, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, दे आर नॉट हैप्पी बीइंग व्हाट दे आर. But now there's a generation gap also. अगर आप देखोगे अभी सबसे ज्यादा जो चल रहा है दुनिया में वो है बिजनेस ऑफ एन इन्फ्लुएंसर. जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, अलग अलग मेकअप ट्यूटोरियल या खाने बनाने का ट्यूटोरियल. बट एज अ पेरेंट तुम क्या बोलोगे, पूरा दिन वीडियोस बैठ के बना रहे हो. पर अगर उसका इंटरेस्ट उसमें है एंड दे आर गुड एट इट, वो भी हमें देखना है एज अ पेरेंट कि उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए और वो उसमें अच्छा भी है. लीव देम फ्री, लेट देम गो, बिकॉज सक्सेस विल फॉलो. सक्सेस विल फॉलो वे दे. उसकी अगर हॉबी है, उसका इंटरेस्ट है, तो अपने आप ही वो सक्सेसफुल हो जाएगा. वो इतना अच्छा करता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ऊंचा पहुंच जाएगा. और हम क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे अगर ये ऐसा किया, अगर इसने ऐसा प्रोफेशन अपनाया, लोग क्या बोलेंगे. तो हमारे इनसिक्योरिटी के वजह से हम उनको दबा रहे हैं. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा उसके जीवन में सबसे ज्यादा आनंद उसको अपने वायलिन ने दिया. जस्ट हिज वायलिन gave him the most आनंद. So I think no pressurizing. I think that was beautiful when you said उनको गाइड जरूर करना कि भाई ऐसे तुम करो. स्कोप इस दुनिया में सर्वाइवल भी है, लेकिन वी आर सो लकी टू नो प्रारब्ध पहली बनी है फिर शरीर. वी डोंट हैव टू वरी. जो घर में ये बातें नहीं है, सत्संग के बाद, ज्ञान की बात, तो वहां पर चिंता होता है, प्रेशर होता है, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है, फिर गलत रास्ता, गलत हैबिट्स, दे बिकम अ बंडल ऑफ देयर हैबिट्स. मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मेरे फादर डॉक्टर थे, डिस्पेंसरी सब कुछ था. मेरे को पूछा क्या बनोगे, बोला मैं इंजीनियर बनूंगा. तो आज मैं इंजीनियर बना तो आई एम सेटिस्फाइड. डॉक्टर बनता तो मुझे पता नहीं, सर्टिफिकेट मिलता है नहीं मिलता मुझे नहीं पता. बट टुडे एट दिस एज ऑफ 75, आई एम सेटिस्फाइड दैट आई बिकम एन इंजीनियर एंड आई लाइक दैट प्रोफेशन. और सबको वो एक अंदर की आवाज आती है एट सम टाइम. सबको होता है. और कभी कभी ऐसे भी होता है कि सपोज तुम्हारा बच्चा म्यूजिशियन बनना चाहता है, देन फिर 2 साल के बाद उनको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, उनको स्विच करना है. उस टाइम पे भी प्रेशर नहीं डालना बच्चे पे. लेट देम डिस्कवर देयर जर्नी. क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि नहीं अभी तुमने ये राह चुना है, यू हैव टू स्टिक बाय इट. लोग क्या बोलेंगे, तो वो एक डर भी रहता है कि लोग क्या बोलेंगे. लाइफ जा रही है, साल जा रहे हैं, इट्स ओके, डोंट प्रेशराइज देम. अगर वो नहीं पसंद आ रहा है, लेट देम स्विच ऑल्सो. उनको एक्सपीरियंस करने दो. लीव देम फ्री, पर गाइड जरूर करना एज पर योर एक्सपीरियंस. एक बहुत अच्छी बात मैंने कि जब भी छोटा बच्चा होता है उसको तुम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके लिए भी उनको जिम्मेदार ठहराने के लिए उनको रियलाइज करवाने का है. तो वो कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल था कि बच्चा चल रहा है, चलते चलते गिर पड़ता है तो माँ है या बड़ी दादी है या क्या, वो जमीन को मारेगी कि जमीन ने तुमको गिरा दिया. पर अगर उसी टाइम उसको बोला कि नहीं तुम अच्छी तरह से नहीं चलिए या ध्यान से नहीं चलिए, अभी तुमको और अच्छी तरह से चलने का है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेगा. ऐसे फिर बड़े हो जाते हैं. फिर बचपन में उनको लैब में ऐसे सिखाया कि इसकी गलती की वजह से, उसकी गलती की वजह से, तुम्हारी कोई गलती नहीं है. और थोड़े ही बड़े होते हैं उसके बाद में अगर फेल हो गया या क्या, तुमने पढ़ाई अच्छी तरह नहीं की, तुम्हारी जॉब कैसे लगेगा, तुम्हारा कैसे ये सब होगा, कैरियर कैसे बनेगा, तभी हम उनको है ना रियलाइज कराते हैं कि यहाँ तुम्हारी गलती है, यहाँ तुम्हारी गलती है. लेकिन बचपन में जहाँ उसने कोई गलती की तो उसी टाइम उसको रिस्पॉन्सिबल करने. उसमें मतलब ऐसा हो जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बचपन में महसूस करा दो उसको, तो वो और नहीं कराओगे तो आगे चल के कुछ भी अगर बिजनेस नहीं चला बराबर है, कुछ भी हो तो बोलेंगे मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं गलत नहीं था. A bad carpenter always blames his tools. अगर खुद बुरा है कारपेंटर तो वो हमेशा टूल के ऊपर डालेगा कि ये अच्छा जो नहीं मेरे है, वजह से नहीं हुआ.
हाँ वो खराब है, तो द ब्लेम गेम तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था उसका। ब्यूटीफुल मतलब बचपन से ही कैसे हम गलत सिखाते हैं बच्चों को, हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना बचपन में सिखाया, तो आगे जाके बिल्कुल वो लेगा ही तो नहीं। जमीन को मारेंगे बैठ के कि जमीन ने तुमको गिराया। और एक और चीज जो पेरेंट्स करते हैं जो मैंने रियलाइज किया है कि वो जब एग्जाम का टाइम होता है ना तो वो सब बंद कर देते हैं, टीवी बंद, ये बंद, वो बंद, मोबाइल बंद, एकदम स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर हो जाता है घर पे। कभी कभी केबल मतलब बिल्कुल इंटरनेट बंद कर देते हैं, सब बंद कर देते हैं। दैट एक्चुअली इज वेरी रॉन्ग फॉर द चाइल्ड, क्योंकि हम उसको क्या परफेक्ट एनवायरनमेंट दे रहे हैं पढ़ने के लिए, बट वी हैव टू टीच द चाइल्ड कि नहीं सब चलता रहेगा पर तुम्हें कंसंट्रेशन खुद का बनाना है, क्योंकि जब वो बड़े होंगे दुनिया में इतनी सारी चीजें आएंगे, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो देयर बी 100 थिंग्स हैपनिंग अराउंड देम, पर अगर उनका इफ दे आर यूज्ड टू फोकसिंग, जापान में उनको सिखाया गया है कि अगर पीछे बॉम्ब भी फूटे ना मुड़ के देखना नहीं, इतना उनका कंसंट्रेशन उनको पक्का कराया है। तो वैसे ही हम बच्चों को ट्रेन करें कि नार की टीटी चलती रहेगी, घोड़ा बीच में पानी पीते जाओ। क्या होता है जब घोड़ा एक आदमी था, घोड़े को ले गया कुएं की तरफ, तो जब भी वो कुआं से जब पानी भर के ऊपर ले आते हैं ना तो टी 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 आवाज आता है, तो घोड़ा पीछे हो जाता था तो पानी पी नहीं पाता। तो उसके जो मास्टर हैं, घोड़े के मास्टर ने उसको फिर यूज टू कराया कि टीटी तो चलती रहेगी क्योंकि फिर पानी ऊपर नहीं आएगा, पर तुम यूज टू हो जाओ, वो टीटी के यूज टू हो जाओ और पानी भी पीते जाओ। तो सेम थिंग वी हैव टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन कि बाहर कुछ भी चले पर तुम्हारा फोकस नहीं हटना चाहिए किसी भी बात से। Now we'll sing a bhajan. Just last thing about this is we were talking about family, parenting, children, and we have learned from the saints that the most important relationship, the mother of all relationship, is what we have with the Almighty, with God, our Guru. So even this, in every home today, if we forget that we belong to God and that this is the mother of all relationships, so in every home, in every mother's heart, in every father's heart, in every parent, if they realize, if they have a strong connection with the Master, with love, with God, they are God loving, God fearing, God caring, and if God is the central, that this is the first relationship, then if the children grow up with this type of connection, then everything will be fine, all will be fine, because we are so limited. जितना भी ज्ञान कहे हम या नॉलेज कहे वो सब लिमिटेड आ जाता है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास में कोई लिमिटेशन नहीं है. सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव. या एक सेकंड, इन्होंने जो पॉइंट बोली ना वो करेक्ट बोली. तो भाई फेसिंग मना जो क्वेश्चन आयो उनका परे ना, वो भी तभी होगा जब गुरु की कृपा होगी ना, तो उसके बगैर तो कुछ भी नहीं होगा. हम लाख कोशिश करें, लाख प्रेयर करें, लाख भक्ति करें, पर जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी ना. गुरु कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं इच्छा करूंगी तो आपको कुछ मिलेगा. आपको अपना पुरुषार्थ करना है. आपको गुरु की कृपा हमेशा रहेगी उधर, लेकिन आपको अपना पुरुषार्थ करना है ना. आपको खुद मुक्त होना है, आपको खुद अपने आप को प्योर करना है. तो मेहनत तो सब आपकी है. हाँ, पर जैसे बोलते हैं ना भगवान की इच्छा के सिवा पेपर जो पता भी नहीं. भगवान की इच्छा नहीं, भगवान तो हमेशा सबका भला चाहता है. भगवान भाई मेरा तो ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, है. भगवान दादा से यही भगवान क्वेश्चन पूछा था. भगवान हाँ बताइए. एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता था. दादा जेपी वासवानी दादा जैसे ना हमेशा वो आंसर्स देते थे क्वेश्चन. तो किसी ने बोला कि हमारा क्या है, सब भगवान की इच्छा से होता है. तो दादा ने बोला कि देखो आज जो किसान होता है ना वो खेती करता है और वो अपने से रेडी है, लेकिन भगवान की इच्छा उधर है बारिश करना. खेती उसको करनी है, पूरी जमीन को ये रेडी करना है और बीज भी डालने हैं, लेकिन भगवान की कृपा उधर है जब भी बारिश पड़ेगी. लेकिन इनिशिएटिव हमारा हमेशा. और दूसरा एक किसी ने बोला कि हमने अपने बच्चे को टेस्ट किया, उन्होंने एक अच्छा फ्लैट लिया और जॉब भी उसके बेटे को अच्छी मिली. तो उन्होंने फ़ोन पे बोला कि मालूम है ये सब तेरे कारण, क्रेडिट गोज टू यू. तो वो बच्चा इतना अलर्ट है, इतना लिंक्ड है, बोला नहीं क्रेडिट गोज टू दे बाबा.
तो ये जो पेरेंटिंग जो है ना, उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने बोला क्रेडिट गोस, वो इतना अलर्ट है और इतना अटैच्ड है, वो आता भी नहीं है। लेकिन जो पेरेंटिंग का टॉपिक चल रहा है तो बच्चों ने और पेरेंट्स ने पहले उनको बहुत बहुत उसमें डाला है, इधर सत्संग में लेके आना टाइम टू टाइम, बचपन में बहुत अटैच हो गए। ऐसे हमने देखा है कि बाबा हर फैमिली को ध्यान देते हैं। एक इंडिविजुअल आएगा ना, बोलेंगे नहीं तेरे घर वाले किधर है, क्यों नहीं लेके आइए उसको। तो पेरेंटिंग ये है कि जब भी वो गुरु के शरण में आते हैं ऑटोमेटिक वो प्रोसेस चालू हो जाता है। और किसी ने ऐसा भी बोला भाई बर्थडे पे हम उनको अच्छी गिफ्ट देते हैं तो नेक्स्ट बर्थडे को एक्सपेक्ट करेगा इस बर्थडे पे मेरे को और भी अच्छी गिफ्ट मिलेगी। ऐसे करते करते उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। और उसके बाद क्या होता है, तुमने मेरे लिए किया क्या। लेकिन अगर वो बर्थडे के दिन वो डोनेशंस के लिए या किधर ऐसे लेके जाए कि आज तेरा बर्थडे है, तेरे को ये काम। अभी छोटे छोटे बच्चे कैसे गुरुद्वारों में स्पून्स बांटते हैं, रोटियां लेके आते हैं, है ना, प्रसादम करके। तो ये संस्कार हमको देने हैं। इसके लिए भगवान ने बोला पेरेंट्स को भी ऐसे समझना है कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, ऑल एल्स विल बी एडेड अनटू इट। All else will follow. Nice. या भाई पहले आप खुद भी करो, गुरु के किंगडम में आ जाओ, भगवान के किंगडम में आ जाओ और बच्चों को भी लेके आओ। वो तो दृश्य अदृश्य सब भरपूर कर देते हैं। पिकनिक्स भी कराएंगे। देखो दादा भगवान ने कैसे किया, साईं ने कैसे किया, जय बाबा ने कैसे किया। बच्चों को लेके आते थे, बच्चे किधर है, बच्चे किधर, पहले उनको बिठाओ। तो ये पेरेंटिंग का काम वो करता है, सतगुरु करता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उनके ऊपर रंग चढ़ जाता है। अभी ये बच्चे किधर भूलेंगे, कोई भी बीज family- डल गया ना Yes. उनके अंदर। तो पेरेंटिंग वो करते हैं। No, that खाली is हमको- दीदी, that is also there. हाँ। वो उसमें डाउट नहीं है। गुरु का प्रेम ही माना निष्काम प्रेम, परमात्मा का प्रेम। पर यहाँ टॉपिक क्या है कि भाई पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट हैपेंस, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने अपने बच्चे को सत्संग में लेके आया या उसको लेके आना। नो, इट डजंट एंड देयर। इट स्टार्ट्स फर्स्ट इन योर होम, in your own heart, in Yes. your own self. It has to begin. It is two-way. दीदी जैसे आपने कहा ना कमलू दीदी कि भाई ठीक है, मैं अपने आप को अपने थॉट्स का गुलाम बनकर अगर मैं हमेशा रहूं, विश्वास रखूं थॉट्स के ऊपर, अपना अंदर का स्थिति का जिम्मेदारी मैं ना लूं, तो मुझे ये जिम्मेदारी लेना है कि भाई गुरु ने रास्ता दिखाया है। गुरु ने कहा तू थॉट को देखो, थॉट में मत जाना, वहां शांति है, थॉट में मत आना। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था, आज का ही प्रश्न है। हाँ, मैं चुप करके बैठी थी, आज आने का नहीं था। हाँ। तो जय बाबा ऊपर आए ना, तो इधर से आवाज आओ। हाँ, उनके हाथ में, आज मैं आने वाली नहीं थी। पर पुरुषार्थ तो आपने किया ना, हाँ। आने का पर पुरुषार्थ तो पहले आपके ऊपर उनकी इच्छा हुई। मैं चपाटी बेल रही थी सच्ची, और अंदर से आवाज आती, एकदम मैं तैयार होके चेंज होके। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी मैं यहाँ पहुँचूंगी नहीं। मेरे पे आप विश्वास करो, विश्वास ऐसे होना चाहिए बस। हाँ, बस आप विश्वास करो चाहे नहीं करो। नहीं, मैं कह रही हूँ कि विश्वास आपकी तरह होना चाहिए कि हाँ, भगवान मेरे सब पर्सनल करेगा। एक्सपीरियंस पर पुरुषार्थ भी आपने पुरुषार्थ और किया ना, लाख में आपकी कोशिश करके मैं बैठूं ना, तो मैं नहीं पहुंचूंगी। रिक्शा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं, बारिश आ जाएगी, मैं यहाँ नहीं पहुंचूंगी जब तक इनकी इच्छा नहीं होगी। अभी आपकी मर्जी। That is true, no दीदी, that of course हाँ। God's will. उनकी इच्छा के सिवा नहीं होएगा। वो कहते ना कि भगवान ने तो सब लिख के ही रखा है, वैसा तो होना ही है, तो हम लोग क्यों सोचे। तो ये मैंने मोबाइल में पढ़ा था एक मैसेज में, तो गॉड ने लिखा है कि मे बी मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हो एज यू विश। तो I think the word also change, self change. That means it's grace is there, love is there, everything is there, but जब self बता- change. I tell you something, जो भगवान अच्छा, ने लिखा अच्छा। है ना, वो रिजल्ट है। रिजल्ट भगवान ने लिखा है, पर कर्म करने के लिए हम सब फ्री हैं। अगर एक छुरी आपको दिया जाए, उससे आप मर्डर करो या फ्रूट काटो,
भगवान ने छुरी आपको दी है, आपके ऊपर है आप मर्डर करो या ये ऑपरेशन करके किसकी जान बचाओ। एग्जैक्टली ऑपरेशन करके किसकी जान बचाओ। पर रिजल्ट जब मिलेगा फिर हम रोते हैं भगवान मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो रिजल्ट में हम बंधे हुए नहीं है, वो भगवान का डिसीजन है, पर कर्म करने के लिए हम सब free हैं। सिंग अ भजन दीदी। एक भजन लाई हूँ, अमित हाँ भैया हाँ मैं गाऊं? आप कहिए। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपनों में गुरुवर आके और बोले पास बिठा के कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, कि मैं हूँ ना, क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, जब गुरुवर को देखा धीरज मैंने खोया, लिपट गया चरणों से फूट फूट के रोया, लिपट गया चरणों से फूट फूट के रोया, मुस्काते होले होले गुरुवर भक्तों से बोले, मुस्काते बोले बोले गुरुवर भक्तों से बोले, मैं हूँ ना तू चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, कि मैं हूँ ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, जय बाबा ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, बोलो भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, करुणा की मेहर बरसा दे बस एक झलक दिखला दे, करुणा की मेहर बरसा दे बस एक झलक दिखला दे, सपनों में गुरुवर आके और बोले पास बिठा के कि मैं हूँ ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, कि मैं हूँ ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। एक रात दुखी में होके सो गया था रोते रोते, सपनों में गुरुवर आके और बोले पास बिठा के मैं हूँ ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है, कि मैं हूँ ना क्यों चिंता करता है, मेरे होते क्यों डरता है। थैंक यू जगह ब्लेस, आई लव यू जगह। Thank you. You sing a bhajan? Yeah. हाँ. आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन में तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस गुरु का प्यार मिले, एक ऐसे गगन के तले, आज चल कि तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस गुरु का प्यार मिले, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर दौड़ाए हमें ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, हमें ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाए, जहाँ रंग बिरंगे सत्संगी
आत्मा का संदेरा लाए, जहाँ रंग बिरंगी सत्संगी आत्मा का संदेशा लाए, जहाँ खुशी मिले जहाँ गम न रहे, दोनों में समान समान रहे, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस गुरु का प्यार मिले, एक ऐसे गगन के तले, चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस गुरु का प्यार मिले, एक ऐसे गगन के तले। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद, पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, पर विषयों से मन को हटाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, कल का नाम है तेरा काल, कल का नाम है तेरा काल, यही है आज और यही है अब, यही है आज और यही है अब, गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, गुरु वचनों को मन से लगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, क्यों सोचे तू कल की रे, क्यों सोचे तू कल की रे, खबर नहीं एक पल की रे, खबर नहीं एक पल की रे, हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, हर श्वास है तेरा बेगाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, आत्मा तो है सदा अजर अमर, आत्मा तो है सदा अजर अमर, जीना मरना इस देह का धर्म, जीना मरना इस देह का धर्म, सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, सुनो सुनो ये सच्चा अफसाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना, दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए, दादा लक्ष्मी आए, जीवन साथ लाए, गमे जिंदगी के अंधेरे में गुरु ने, गमे जिंदगी के
अंधेरे में गुरु ने दिए आत्मा के जलाए जलाए, दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए। ख्वाबों की आग में हम सुलगते रहे, ख्वाबों की आग में हम सुलगते रहे। जीना क्या चीज है हम तो मरने लगे, जीना क्या चीज है हम तो मरने लगे। मगर रोते रोते हंसी आ रही है, मगर रोते रोते हंसी आ रही है। ख्यालों में आके गुरु मुस्कुराए, दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए। नौका बहने लगी रास्ते हंस दिए, नौका बहने लगी रास्ते हंस दिए। प्यार बढ़ने लगा हर किसी के लिए, प्यार बढ़ने लगा हर किसी के लिए। जीवन के केवट गुरु जी तुम ही हो, लगेगी अब पार नैया गुरु के सहारे। दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए, दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए। गुरु ने ज्ञान दिया जीवन दान दिया, गुरु ने ज्ञान दिया जीवन दान दिया। तू ही दातार है ध्यान किस का करे, तू ही दातार है ध्यान किस का करे। कर्मों की रेखा से प्रारब्ध बनी है, कर्म योगी बन के तू जीवन मुक्ति पाले। दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए, दादा लक्ष्मी आए जीवन साथ लाए। It's true, the best parent, the real parent is our Guru. Whatever the Guru has told us is out of love and is the truth. There is no higher truth, there is no mixture. This is the only way, the best way and the real way, the truest way. The truest mother and the truest father is our Guru. Glory to the Guru. And we all have the same parent. We all have the universal mother, the universal father is the Guru. The beloved is God. And we are all grateful. We are all eternally grateful for the presence of the Guru, the light of the Guru and the love of the Guru. And may we all experience this, may we all awaken to this love of our true parent, and may we all carry out this love, this light. May we feel it, may we be it, and may we extinguish all that is ignorance, all ignorance within us. May it drown, may it burn in this love, in this light. God bless us all.
and God helps those who help themselves. And we have given our hearts to our beloved, the Master. Lots of love. बोल सतगुरु देव भगवान की जय, के आनंद की जय, सभी संतन महात्माओं की जय. Names are so many, forms are so many, but the light is only one. So we also, as children, don't have to get stuck that this is mine, this is one, this is only. Everything is His. दादा लक्ष्मी भगवान की जय. Anybody wants to sing? You sing, no? Beautiful one. You ended it? For all? Okay, no problem. We'll end this also. Thank you, Vinny, for today's satsang. It was lovely. Yeah. Thank you, God. Yeah. Thank you. Glory to them, always. तो प्रसाद रेडी है ते रखो तई पेरेंट्स ते ये सब खाई Sing your bhajan, no? ते बाहर All the questions that you all asked on Zoom, photo liya hai. We will answer them on the group. Jai Baba. there were questions Yeah, there were a lot of questions, I believe. It was, but we didn't check the Zoom, no?